एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सब कुछ है, वहां कियारा मेहता का नाम ही काफी है। एक ऐसी सीईओ जो अपने फैसलों से लोगों की किस्मत लिखती है, जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी खामोश हो जाते हैं। उसके लिए जिंदगी सिर्फ जीतने का खेल है, जहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं और भावनाओं की कोई जगह नहीं। लेकिन उसकी इस परफेक्ट दुनिया के पीछे छुपा है एक ऐसा खतरा जो धीरे धीरे उसकी हर चीज को खत्म करने के लिए बढ़ रहा है। और इसी खतरे के बीच उसकी जिंदगी में आता है एक ऐसा आदमी जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाती। रेहान, एक साधारण, शांत और उसकी ही कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय, दिखने में बिल्कुल आम, लेकिन उसके हर कदम के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो पूरी दुनिया बदल सकता है। एक मजबूरी में हुई शादी, कुछ ऐसी शर्तों के साथ जहां पति पत्नी होकर भी दोनों अजनबी है, ऑफिस में दोनों अजनबी, दुनिया के सामने दोनों सिंगल और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग जिंदगी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब कियारा की जिंदगी में मुश्किलें आने लगती हैं। हर बार जब वो गिरने वाली होती है, कोई अनजान ताकत उसे संभाल लेती है। हर बार जब उसकी कंपनी पर हमला होता है, कोई उसे पहले ही खत्म कर देता है। हर बार जब उसकी जान खतरे में होती है, मौत उससे पहले ही हार मान लेती है। लेकिन सवाल यह है, ये सब कर कौन रहा है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई ऐसा साया जो हर वक्त उसके साथ है? धीरे धीरे नफरत और दूरी के बीच एक रिश्ता बनने लगता है, अनजाने में दिल जुड़ने लगते हैं। और जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या ये रिश्ता टूटेगा या दुनिया को हिला देगा? ये कहानी है पावर, प्यार और एक ऐसे राज की जो सामने आकर सब कुछ बदल देगा। वो जो हर बार बचा लेता है लेकिन कभी सामने नहीं आता। अगर आप भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें हो प्यार, सस्पेंस, धोखा और एक छुपी हुई ताकत, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच खड़ी वह कांच की बिल्डिंग सिर्फ एक ऑफिस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां फैसले भावनाओं से नहीं, ताकत से लिए जाते थे। और उस दुनिया के सबसे ऊपरी फ्लोर पर बैठी थी कियारा मेहता, एक ऐसा नाम जिसके आगे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी सोचकर बोलते थे। सुबह का समय था, लेकिन उसके केबिन के अंदर पहले से ही एक अलग तरह की ऊर्जा थी, जैसे दिन शुरू होने से पहले ही कई जंगें तय हो चुकी हों। कियारा अपनी कुर्सी पर बैठी थी, सामने खुली फाइल्स, स्क्रीन पर चलती रिपोर्ट्स और उसकी आंखों में वही तेज ठंडी चमक जो किसी भी इंसान को पहली नजर में समझा देती थी कि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के चल रही थीं, जैसे वह सिर्फ डेटा नहीं पढ़ रही, बल्कि उसके पीछे छुपे हर इरादे को समझ रही हो। तभी दरवाजा खुला और उसकी असिस्टेंट भीतर आए। मैम, बोर्ड मीटिंग के लिए सब लोग आ चुके हैं, उसने धीरे से कहा। कियारा ने बिना ऊपर देखे बस इतना कहा, 2 मिनट, और उसकी आवाज में ऐसा नियंत्रण था कि कोई भी उस 2 मिनट को 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा सकता था। कुछ सेकंड बाद वह उठी, अपने कोट को हल्के से ठीक किया और केबिन से बाहर निकल गई। उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक अधिकार था, जैसे ये जगह उसी की हो और बाकी सब सिर्फ उसके फैसलों का हिस्सा हो। मीटिंग रूम में जैसे ही वह दाखिल हुई, वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। यह आदर नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी का असर था। मीटिंग शुरू हुई और कियारा ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, हमारी पिछली डील क्यों फेल हुई? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था जो सामने बैठे लोगों को तुरंत जवाब देने पर मजबूर कर देता था। एक सीनियर मैनेजर ने हल्की घबराहट के साथ कहा, मैम, क्लाइंट ने अचानक टर्म्स बदल दिए और आपने उन्हें बदलने दिया। कियारा ने बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखें अब सीधे उस आदमी पर टिक चुकी थीं। अगर कोई हमारी शर्तें बदल सकता है तो इसका मतलब है कि हमने शुरुआत से ही कंट्रोल खो दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे कि कियारा की बात गलत नहीं होती। उसने आगे कहा, इस कंपनी में गलती की कीमत सिर्फ नुकसान नहीं होती, रेप्यूटेशन भी होती है, और मैं ये दोनों खोने नहीं दूंगी। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उनका असर किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा था। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन हर कोई अपने साथ एक दबाव लेकर बाहर निकला, उसकी उम्मीदों का दबाव। कियारा वापस अपने केबिन में आए और कुछ सेकंड के लिए खिड़की के सामने खड़ी हो गई। नीचे भागती सड़कों को देखते हुए उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी, लेकिन उसके भीतर हमेशा कुछ चल रहा होता था, एक लगातार सोच, एक लगातार योजना। उसके लिए रुकना कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, राजीव मेहता। उसने कॉल उठाई, जी पापा। दूसरी तरफ से आवाज आई, शाम को जल्दी घर आना है, जरूरी बात करनी है। आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक ऐसा संकेत था जिसे कियारा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कोई खास बात? उसने पूछा। घर आओ, तब बात करते हैं, इतना कहकर कॉल कट गया। कियारा कुछ सेकंड तक फोन को देखती रही, जैसे वह इस बात को समझने की कोशिश कर रही हो कि अचानक ऐसी क्या बात हो सकती है।
उसने धीरे से फोन टेबल पर रखा और फिर खुद को वापस काम में डुबो दिया, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में यह सवाल अब भी घूम रहा था। शाम को वह समय से पहले ही घर पहुंच गई। मेहता हाउस किसी महल से कम नहीं था, बड़ा भव्य, लेकिन उस भव्यता के बीच एक अपनापन भी था जो इस घर को सिर्फ एक अमीर घर नहीं बल्कि परिवार बनाता था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसकी माँ सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई तुम। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, पापा कहाँ हैं? स्टडी रूम में, जवाब मिला। कियारा सीधे वहां पहुंची। दरवाजा खुला और अंदर राजीव मेहता बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी जो आमतौर पर सिर्फ बिजनेस के समय दिखती थी, लेकिन आज वह घर में भी वही भाव लिए बैठे थे। बैठो, उन्होंने कहा। कियारा सामने बैठ गई। क्या बात है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद राजीव बोले, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनते ही कियारा की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। पापा, मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज सीधी थी, बिना किसी भावनात्मक परत के। इस बार बात अलग है, राजीव ने कहा। कियारा ने ध्यान से उन्हें देखा। कैसे? राजीव कुछ सेकंड चुप रहे, जैसे वह शब्द चुन रहे हो, फिर बोले, मैंने एक लड़का चुना है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। कियारा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आप चाहते हैं या ये जरूरी है? राजीव की नजरें उससे हटे बिना टिक गईं। जरूरी है। ये शब्द कमरे में कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। कियारा ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ एक सामान्य शादी की बात नहीं है। कौन है वह? उसने शांत स्वर में पूछा। राजीव ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। नाम है रेहान। कियारा ने फाइल उठाए और उसे खोलना शुरू किया। हर पन्ने के साथ उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा बदलता गया। न हैरानी, न शक, बस एक गहरी पढ़ाई। अनाथ, खुद की मेहनत से यहाँ तक पहुंचा, पिछले कुछ महीनों से मेरी कंपनी में काम कर रहा है, उसने धीरे धीरे पढ़ते हुए कहा। उसने फाइल बंद की और राजीव की तरफ देखा। आप उसे जानते हैं? राजीव ने सीधा जवाब दिया, हाँ। कितना? कियारा ने पूछा। राजीव कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, जितना जानना जरूरी है। यह जवाब सीधा नहीं था और कियारा ये समझ चुकी थी। तो आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूं जिसके बारे में पूरी सच्चाई मुझे नहीं पता? उसने कहा। राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें जितना जानना जरूरी है उतना तुम्हें पता है। कमरे में खामोशी छा गई। कियारा ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर धीरे से कहा, मैं उसे खुद देखूंगी, समझूंगी और फिर फैसला लूंगी। राजीव ने सिर हिलाया, ठीक है। अगले दिन ऑफिस में कियारा ने पहली बार उस नाम को सामने देखा, रेहान। वह उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सामान्य, बिना किसी दिखावे के, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो कियारा को थोड़ी अलग लगी। आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं? उसने सीधे पूछा। कियारा ने बिना मुस्कुराए कहा, मैं सबके बारे में जानती हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद को छुपाते हैं। रेहान ने हल्का सा सिर झुकाया, और कुछ लोग खुद को दिखाते नहीं। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें दोनों अपनी अपनी परतों को संभाल कर खड़े थे। कियारा ने फाइल टेबल पर रखी और कहा, शादी होगी, लेकिन मेरी शर्तों पर। रेहान ने बिना हिचकिचाहट के कहा, मंजूर है। उसके इस जवाब में कोई सवाल नहीं था और यही बात कियारा को एक पल के लिए रोक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कमरे में मौजूद खामोशी अब खाली नहीं थी, उसमें एक अनकहा समझौता था, एक ऐसी शुरुआत जो दिखने में साधारण थी लेकिन अपने भीतर बहुत कुछ छुपाए हुए थी। सुबह की हल्की धूप जब कियारा के कमरे की खिड़की से अंदर आई तो वह दिन बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन माहौल में एक ऐसा बदलाव था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था, क्योंकि अब उस कमरे में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि दो लोग मौजूद थे। एक रिश्ता जो कागज पर बन चुका था, लेकिन दिलों के बीच अभी भी दूरी उतनी ही थी। कियारा की आंखें अपने तय समय पर खुली, जैसे उसकी जिंदगी में हर चीज समय के हिसाब से चलती हो, और उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपना फोन उठाकर दिन भर का शेड्यूल देखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के दूसरे कोने पर गई, जहां रेहान शांत खड़ा खिड़की के बाहर देख रहा था, उसे एक पल के लिए याद आया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। रेहान पहले से तैयार था, साफ सुथरा, सधा हुआ और उतना ही शांत जितना वह पिछली मुलाकात में था। उसकी मौजूदगी में कोई बनावट नहीं थी और शायद यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसने कियारा की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, जैसे वह उसकी तरफ से शुरू होने वाली हर बात का इंतजार कर रहा हो। कियारा ने बिना किसी औपचारिकता के उठते हुए कहा, ऑफिस में हम अजनबी हैं, ये याद रखना। उसकी आवाज सीधी थी, जैसे वह कोई नियम बता रही हो, कोई भावना नहीं। रेहान ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर हिला दिया, जैसे उसने ये पहले से ही तय कर लिया हो कि वह उसके हर नियम को स्वीकार करेगा।
कियारा ने आगे कहा, घर में जितना जरूरी हो उतना ही, और फिर वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, बिना ये देखे कि उसके शब्दों का असर सामने वाले पर क्या पड़ा। कुछ देर बाद जब वह तैयार होकर बाहर आई तो रेहान वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें सीधे कियारा पर थीं, जैसे वह उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कियारा ने उसका ध्यान महसूस किया, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल बिल्कुल अलग था, गर्मजोशी भरा, हल्का और परिवार की खुशबू से भरा हुआ। सुनीता ने कियारा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आ जाओ, नाश्ता तैयार है, और उसकी प्लेट सामने रख दी। उसी समय रेहान भी नीचे आया, और जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचा, सभी की नजरें उसकी तरफ गईं, लेकिन उनमें कोई अजनबीपन नहीं था, बस अपनापन था। रोहन, जो हमेशा की तरह हल्के मूड में था, हंसते हुए बोला, भाई, पहली सुबह कैसी लग रही है हमारी सीईओ मैडम के घर। उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन उसमें एक सहजता भी थी। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभी तो शुरुआत है। उसका जवाब छोटा था, लेकिन उसमें एक सादगी थी जो कियारा के ध्यान से नहीं बची। उसने बिना कुछ कहे अपना नाश्ता शुरू किया, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी अनजाने में रेहान की तरफ चली जाती, जैसे वह खुद को समझने की कोशिश कर रही हो कि यह इंसान आखिर है क्या। राजीव मेहता चुपचाप सबको देख रहे थे, उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सब उनके लिए नया नहीं था, लेकिन कियारा के लिए यह बदलाव धीरे धीरे महसूस होने वाला था। नाश्ता खत्म होते ही कियारा उठी और सीधे बाहर चली गई। ऑफिस पहुंचते ही उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया, जैसे वह अपने अंदर चल रही हर उलझन को काम के पीछे छुपाना चाहती हो। उसकी मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, फैसले सब पहले की तरह सटीक थे, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में अब एक और चीज जुड़ चुकी थी, रेहान। दूसरी तरफ रेहान अपने डेस्क पर बैठा था, जैसे वह हमेशा से वही काम करता आया हो। उसके आसपास कुछ लोग उससे कैजुअली बात कर रहे थे, और वह उतनी ही सहजता से जवाब दे रहा था, जैसे वह किसी भी भीड़ में घुल मिल सकता हो। लेकिन उसकी आंखें हमेशा कुछ ज्यादा ही देख रही थीं, लोगों को, उनके व्यवहार को, उनके शब्दों के पीछे छुपे इरादों को। दोपहर के समय एक मीटिंग बुलाई गई, और इस बार कियारा ने अपनी टीम के सामने एक नई रणनीति रखी। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जब उसने बोलते बोलते एक पल के लिए रुककर रेहान की तरफ देखा, तो ये किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वह खुद समझ गई कि वह अब उसे सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं देख रही। मीटिंग के दौरान एक सीनियर ने सवाल किया, अगर यह प्लान काम नहीं करता तो हमारे पास बैकअप क्या है। कुछ सेकंड के लिए कियारा चुप रही, जैसे वह जवाब को सही शब्दों में ढाल रही हो, लेकिन उसी समय रेहान ने शांत स्वर में कहा, अगर हम इसे एक ही दिशा में ना चलाकर छोटे हिस्सों में बांट दें तो हर कदम के बाद हम उसे बदल सकते हैं। कमरे में एक हल्की सी हलचल हुई, क्योंकि यह सुझाव अलग था। कियारा ने उसकी तरफ देखा और फिर बिना रुके उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि रिस्क कम हो। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन कियारा के दिमाग में अब एक नया सवाल था, क्या यह इंसान सिर्फ उतना ही है जितना दिखता है। शाम को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले से ज्यादा सहज था। परिवार के बीच बातचीत, हल्की हंसी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन कियारा के लिए ये सामान्यता अब थोड़ी अलग लग रही थी। डिनर के दौरान उसने एक बार फिर रेहान को देखा, वह रोहन की किसी बात पर हंस रहा था, और उसकी हंसी में कोई बनावट नहीं थी। ये वही इंसान था जो ऑफिस में बिल्कुल अलग लगता था, शांत, सधा हुआ, लेकिन यहाँ वह सहज था। रात को जब दोनों कमरे में लौटे तो वही खामोशी फिर से लौट आए, लेकिन इस बार वह पहले जैसी भारी नहीं थी। कियारा ने अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, तुम हर बात पर इतना शांत कैसे रहते हो। रेहान ने खिड़की से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं हर चीज को जरूरी नहीं मानता। कियारा ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, जैसे वह इस जवाब को समझने की कोशिश कर रही हो। और अगर कोई चीज सच में जरूरी हो, उसने पूछा। रेहान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो उसे शांत रहकर ही संभालना पड़ता है। यह जवाब अलग था और कियारा ने इसे महसूस किया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे वह पहली बार उसे सिर्फ समझने की कोशिश नहीं बल्कि स्वीकार करने की दिशा में बढ़ रही हो। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार उसमें दूरी कम थी। कियारा ने धीरे से लैपटॉप बंद किया और बेड पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखें तुरंत बंद नहीं हुई, वह अब भी सोच रही थी। रेहान खिड़की के पास खड़ा था और उसने एक बार पीछे मुड़कर कियारा को देखा, जो अब सोने की कोशिश कर रही थी, और फिर उसने धीरे से अपनी नजरें हटा ली, जैसे वह जानता हो कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ ही अपनी जगह बनाते हैं और उन्हें जल्दी समझने की कोशिश करना उन्हें कमजोर कर सकता है। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन कियारा के कमरे के अंदर हमेशा की तरह एक सटीक लय चल रही थी,
जैसे हर चीज अपने तय समय पर हो रही हो, और उस लेक के बीच अब एक और मौजूदगी थी जो इस ताल को बिना तोड़े उसमें शामिल हो चुकी थी। कियारा अपने वार्डरोब के सामने खड़ी थी, एक एक कपड़े को बिना ज्यादा समय दिए चुनती हुई, जैसे उसके लिए हर फैसला पहले से तय हो। लेकिन आज उसकी नजर एक पल के लिए आईने में खुद पर नहीं, बल्कि पीछे खड़े रेहान पर गई, जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत सा अवलोकन था, और यही चीज कियारा को हल्का सा असहज कर देती थी। कुछ कहना है? कियारा ने बिना मुड़े पूछा, जैसे वह उसकी नजर को महसूस कर चुकी हो। रेहान ने धीरे से कहा, नहीं, बस देख रहा था। कियारा ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और आईने में उसकी तरफ देखते हुए बोली, लोगों को देखने की आदत है तुम्हें? रेहान ने जवाब देने से पहले एक पल लिया, फिर कहा, जो लोग दिलचस्प होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर कियारा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। और तुम्हें लगता है मैं दिलचस्प हूँ? रेहान ने बिना झिझक के कहा, आप खुद को जितना छुपाती हैं उससे ज्यादा दिख जाती हैं। यह जवाब कियारा को एक पल के लिए रोक गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम पहले की तरह तेज थे, लेकिन उसके भीतर कुछ हल्का सा बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह अभी नाम नहीं देना चाहती थी। नीचे डाइनिंग एरिया में आज भी वही हल्का फुल्का माहौल था। सुनीता ने कियारा को देखते ही कहा, आज जल्दी निकल रही हो? कियारा ने सिर हिलाते हुए कहा, मीटिंग है, और अपनी कॉफी उठाकर बैठ गई। उसी समय रेहान भी आकर उसके सामने बैठ गया। रोहन ने हंसते हुए कहा, भाई, ऑफिस में तो आप दोनों अलग अलग रहते हो, लेकिन घर में देखकर लगता है कि कुछ तो है। उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि कियारा ने उसे एक नजर देखा और वह तुरंत चुप हो गया। रेहान ने हल्के से कहा, ऑफिस और घर अलग होते हैं, और उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस अपनी कॉफी खत्म की और उठकर बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे रेहान भी निकला, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। फिर भी वह खामोशी अब पहले जैसी नहीं लगती थी। ऑफिस पहुंचते ही कियारा अपने काम में डूब गई। उसके केबिन के बाहर लोगों की आवाजाही तेज थी, लेकिन अंदर वही सन्नाटा था जहां फैसले बनते थे। कुछ देर बाद उसके असिस्टेंट ने आकर बताया, मैम, नई क्लाइंट टीम आई है मीटिंग के लिए। कियारा ने फाइल उठाए और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अंदर पहुंचते ही उसने सामने बैठे लोगों को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी नजरें, सब कुछ एक पल में पढ़ लिया। मीटिंग शुरू हुई और बातचीत अपने तय ढर्रे पर चलती रही, लेकिन बीच बीच में कियारा की नजर अनजाने में दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो, जबकि वह खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और रेहान अंदर आया। वह चुपचाप एक साइड में खड़ा हो गया, जैसे वह सिर्फ एक कर्मचारी हो, लेकिन उसकी मौजूदगी ने कियारा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने बिना रुके अपनी बात जारी रखी, लेकिन अब उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव था, जैसे वह किसी और के सामने भी वही नियंत्रण बनाए रखना चाहती हो। मीटिंग के बाद जब सब लोग बाहर निकल गए तो कियारा ने सीधे कहा, तुम बिना बताए अंदर क्यों आए? रेहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि जरूरी था। क्या जरूरी था? कियारा ने पूछा। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने जो डील रखी उसमें सामने वाला पूरी तरह साफ नहीं था। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वह ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वह ये कैसे जानता है। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। रेहान ने हल्के से कहा, लोग बोलते कम हैं, दिखाते ज्यादा हैं। यह जवाब साधारण था, लेकिन उसके पीछे एक गहराई थी। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने फाइल को फिर से खोला और कुछ पन्नों को ध्यान से देखा, जैसे वह अब उन चीजों को भी देख पा रही हो जो पहले नजरअंदाज हो गई थी। शाम तक कियारा ने उस डील को होल्ड पर डाल दिया। उसकी टीम को यह फैसला थोड़ा अचानक लगा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि कियारा के फैसले हमेशा सही होते थे। लेकिन इस बार उसके इस फैसले के पीछे सिर्फ उसकी समझ नहीं, बल्कि रेहान की बात भी थी, और यह बात वह खुद से स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ऑफिस से निकलते समय कियारा की कार पहले से तैयार थी। वह जैसे ही बैठी, उसने देखा कि रेहान दूसरी तरफ से आकर उसी कार में बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा सवाल था। आज साथ? उसने पूछा। रेहान ने जवाब दिया, रास्ता एक ही है। कियारा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, रास्ता एक होने से लोग एक जैसे नहीं हो जाते। रेहान ने हल्के से कहा, लेकिन कभी कभी एक ही रास्ता लोगों को करीब ले आता है। कार में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। बाहर की भीड़, ट्रैफिक, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अंदर का माहौल अलग था, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हो, लेकिन शब्द अभी तक तय नहीं हुए हों। घर पहुंचने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब कियारा खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रही थी।
दिन के दौरान वह ज्यादा चुप थी और उसकी नजरें कभी कभी रेहान की तरफ चली जाती, जैसे वह उसे समझने की कोशिश कर रही हो। रात को कमरे में उसने बिना किसी भूमिका के पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? रेहान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि शोर में सच छुप जाता है। कियारा ने उसे देखा, और तुम्हें सच ढूंढना है। रेहान ने हल्के से उसकी तरफ देखा, शायद, या फिर उसे छुपाना है। यह जवाब कियारा को समझ नहीं आया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा इंसान वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से लाइट बंद की और बेड पर लेट गई। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अब दूरी कम थी, जैसे दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगे हों, बिना सीधे कुछ कहे। सुबह का समय था, लेकिन आज कियारा के कमरे में एक अलग तरह की खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ खालीपन की नहीं, बल्कि अनकहे सवालों की होती है। और उस खामोशी के बीच कियारा आईने के सामने खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने चेहरे पर नहीं था, बल्कि कल रात हुई बातचीत के उन शब्दों पर अटका हुआ था जो रेहान ने बिना किसी दिखावे के कह दिए थे। उसके भीतर हमेशा एक साफ सोच होती थी, हर चीज को समझने और नियंत्रित करने की, लेकिन इस बार वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि यह इंसान उसके दिमाग में इतनी जगह क्यों ले रहा है। उसने गहरी सांस ली और खुद को फिर से उसी सख्त रूप में ढाल लिया जिसे दुनिया जानती थी। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि रेहान पहले से तैयार खड़ा था। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें एक ऐसा स्थिरपन था जो हर बार कियारा को थोड़ा असहज कर देता था। कियारा ने बिना किसी भूमिका के कहा, आज मुझे एक बहुत अहम मीटिंग के लिए जाना है, देर हो सकती है, जैसे वह सिर्फ जानकारी दे रही हो, कोई स्पष्टीकरण नहीं। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है। उसका जवाब हमेशा की तरह छोटा और सधा हुआ था। और कियारा कुछ सेकंड रुकी, जैसे वह खुद तय कर रही हो कि उसे यह कहना चाहिए या नहीं। फिर बोली, ऑफिस में दूरी बनाए रखना, कोई बदलाव नहीं। रेहान ने उसकी तरफ देखा, मैं नियम नहीं बदलता, उसने शांत स्वर में कहा। कियारा ने उसकी आंखों में एक पल के लिए देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई, लेकिन उसके कदमों में आज एक हल्की सी तेजी थी, जैसे वह खुद से बचना चाहती हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज भी वही गर्मजोशी थी, लेकिन कियारा के चेहरे पर वही सख्ती थी जो वह बाहर की दुनिया के लिए रखती थी। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, आज कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही हो। कियारा ने बस हल्के से सिर हिलाया और अपनी कॉफी उठाकर खड़ी हो गई। रोहन ने हंसते हुए कहा, दीदी, कभी कभी बैठकर आराम से भी खा लिया करो, कंपनी भाग नहीं जाएगी। लेकिन कियारा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस चलते चलते कहा, कंपनी नहीं भागेगी, लोग भाग सकते हैं। रेहान चुपचाप ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह कियारा के हर जवाब के पीछे की सोच को समझ रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। आज की मीटिंग उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, एक बड़ी इंटरनेशनल डील जिसमें कई बड़ी कंपनियां शामिल थीं। मीटिंग रूम में जब वह दाखिल हुई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उस पर टिक गई, और यह नजर सिर्फ उसकी पोजीशन की वजह से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व की वजह से थी। मीटिंग शुरू हुई और कियारा ने अपनी बात इतनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ रखी कि सामने वाले लोगों के पास कोई सवाल बचा ही नहीं। लेकिन बातचीत के बीच अचानक एक प्रतिनिधि ने कहा, आपकी शर्तें थोड़ी सख्त हैं, क्या इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है? कियारा ने बिना रुके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊंगी तो आप कंट्रोल ले लेंगे। उसकी आवाज में कोई तीखापन नहीं था, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी जो सामने वाले को सीधा जवाब दे देती थी। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही और फिर वही प्रतिनिधि हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप काफी कॉन्फिडेंट हैं। कियारा ने तुरंत कहा, कॉन्फिडेंस नहीं, क्लैरिटी है। मीटिंग खत्म होते होते डील लगभग फाइनल हो चुकी थी और यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन कियारा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस वही संतुलन, वही नियंत्रण। जब वह अपने केबिन में लौटी तो उसकी असिस्टेंट ने कहा, मैम, सभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। कियारा ने बिना ऊपर देखे कहा, तारीफ से काम नहीं चलता, रिजल्ट से चलता है। दोपहर के बाद ऑफिस का माहौल थोड़ा हल्का था, लेकिन कियारा अब भी अपने काम में डूबी हुई थी। तभी उसने बाहर देखा, कुछ लड़कियां रेहान के आसपास खड़ी थीं और हंसते हुए उससे बात कर रही थीं। वह दृश्य सामान्य था, लेकिन कियारा की नजर उस पर कुछ ज्यादा देर तक टिक गई। एक लड़की हंसते हुए बोली, आप इतने शांत रहते हो, कभी गुस्सा नहीं आता? रेहान ने हल्के से कहा, गुस्सा जरूरी नहीं होता। दूसरी लड़की ने कहा, तो क्या हमेशा ऐसे ही रहोगे? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद। कियारा ने ये सब देखा और अनजाने में उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी नजरें स्क्रीन पर वापस कर ली, जैसे ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन उसके भीतर कुछ हल्का सा खटक गया था।
कुछ देर बाद जब रेहान उसके केबिन में आया तो कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हारे पास काम कम है क्या? रेहान ने उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव महसूस किया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, काम पूरा हो चुका है। कियारा ने अब उसकी तरफ देखा तो बाहर खड़े होकर बातें करना भी काम का हिस्सा है। रेहान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी बातचीत भी जरूरी होती है। कियारा ने तुरंत कहा, ऑफिस में सिर्फ काम जरूरी होता है। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक अनजाना खिंचाव भी था जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आपको फर्क पड़ रहा है? यह सवाल सीधा था और कुछ सेकंड के लिए कियारा चुप रह गई। फिर उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और कहा, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुकाया और बाहर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद कियारा ने कुछ सेकंड तक खाली स्क्रीन को देखा, जैसे वह खुद से यह सवाल कर रही हो कि क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता। शाम को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन उसके भीतर जो चल रहा था वह पहले जैसा नहीं था। डिनर के दौरान वह ज्यादा चुप थी और उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ चली जाती, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रही हो। रात को कमरे में उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम्हें लोगों से बात करना पसंद है? रेहान ने उसकी तरफ देखा, लोग दिलचस्प होते हैं। कियारा ने हल्के से कहा, या फिर तुम उन्हें दिलचस्प बना देते हो? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, शायद दोनों। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, ऑफिस में दूरी रखना। उसकी आवाज पहले जैसी ही थी, लेकिन उसमें अब एक हल्का सा बदलाव था, जैसे वह सिर्फ नियम नहीं कुछ और भी कह रही हो। रेहान ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी समझ थी, जैसे वह जान चुका हो कि ये दूरी सिर्फ नियमों की वजह से नहीं है। सुबह का समय था, लेकिन आज कियारा के कमरे की खामोशी में एक हल्की सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे रात भर सोते समय भी उसके मन ने पूरी तरह आराम नहीं किया हो। और इसकी वजह वही थी जिसे वह खुद से भी मानने को तैयार नहीं थी। वह आईने के सामने खड़ी अपने बाल बांध रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार खुद से हटकर उस तरफ चली जाती जहां रेहान खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। और उसकी यह आदत हर सुबह बिना किसी शोर के उसी जगह खड़े होकर शहर को देखना अब कियारा के लिए अनजानी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी चीज बनती जा रही थी जिसे वह नोटिस करने लगी थी, चाहे वह चाहती हो या नहीं। तुम हर सुबह यही करते हो? कियारा ने अचानक पूछा, जैसे वह खुद भी इस सवाल के निकलने से चौंक गई हो। रेहान ने बिना मुड़े जवाब दिया, शहर को देखता हूँ, हर दिन थोड़ा अलग होता है। कियारा ने हल्की भौहें चढ़ाई, मुझे तो सब एक जैसा ही लगता है, उसने कहा। रेहान ने तब मुड़कर उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, जो बदलता है वह हमेशा दिखता नहीं। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो कियारा को एक पल के लिए चुप कर गई। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और बैग उठाते हुए कहा, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, जैसे वह इस बातचीत को वहीं खत्म करना चाहती हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल थोड़ा ज्यादा हल्का था। रोहन किसी मजेदार किस्से के बारे में बता रहा था और सुनीता हंसते हुए उसे बीच बीच में रोक रही थी। जैसे ही कियारा आई, सबकी नजरें उसकी तरफ गईं, लेकिन वह आज भी अपने ही ढंग से बैठी, सीधी सधी हुई, जैसे कोई भी भावना उसके चेहरे पर ज्यादा देर टिक नहीं सकती। रेहान भी कुछ सेकंड बाद आकर बैठ गया और आज पहली बार कियारा ने नोटिस किया कि वह घर के माहौल में कितना आसानी से घुल जाता है, बिना कोशिश किए। रोहन ने हंसते हुए कहा, भाई आप तो जल्दी ही घर के फेवरेट बन जाओगे, मम्मी तो आपको पहले ही ज्यादा पसंद करने लगी हैं। इस पर सुनीता ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। कियारा ने ये सब सुना, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी कॉफी खत्म की और उठ गई। उसके जाने के कुछ सेकंड बाद रेहान भी उठा और बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दिया। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह तेज था, लेकिन आज कियारा का ध्यान थोड़ा ज्यादा बंटा हुआ था। वह अपने केबिन में बैठी फाइल्स देख रही थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह उनमें नहीं लग पा रहा था। उसने खुद को झटका और फिर पूरी तरह काम में डूब गई, जैसे वह अपने अंदर की हर हलचल को काम के पीछे दबा देना चाहती हो। दोपहर के करीब एक नई टीम ऑफिस में आई, क्लाइंट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। उनके साथ बातचीत के दौरान कियारा पूरी तरह अपने पुराने रूप में थी, सख्त, स्पष्ट और बिना किसी समझौते के। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और वह बाहर निकली, उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे। आज भी वही दृश्य था, हल्की हंसी, कैजुअल बातें और रेहान का वही शांत जवाब देने का तरीका। लेकिन आज कियारा ने इसे सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस भी किया। उसके भीतर एक हल्की सी चिढ़ उठी, जिसे वह तुरंत पहचान नहीं पाए।
मैम, ये फाइल, उसकी असिस्टेंट ने कहा, लेकिन कियारा का ध्यान कुछ सेकंड के लिए वहीं अटका रहा। फिर उसने खुद को संभाला और फाइल ले ली। कुछ देर बाद उसने इंटरकॉम उठाकर कहा, रेहान, मेरे केबिन में आओ। कुछ मिनटों में वह अंदर आया। जी, उसने शांत स्वर में कहा। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, रेहान ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे पास इतना वक्त कैसे है कि तुम ऑफिस में खड़े होकर बातें कर सको? कियारा ने सीधा सवाल किया, उसकी आवाज में हल्की सख्ती थी। रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, काम के बीच में थोड़ा वक्त निकालना गलत नहीं है। कियारा ने तुरंत कहा, ये ऑफिस है, यहाँ हर मिनट मायने रखता है। रेहान ने धीरे से कहा, हर चीज सिर्फ काम से नहीं चलती। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सख्ती नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। मुझे ये सब पसंद नहीं है, उसने कहा। क्या? रेहान ने पूछा। कियारा कुछ सेकंड चुप रही, जैसे वह खुद अपने शब्दों को ढूंढ रही हो, फिर बोली, ये अननेसेसरी बातें। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, या फिर अटेंशन। ये सुनते ही कियारा की भौहें सिकुड़ गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने सख्त स्वर में पूछा। रेहान ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको फर्क पड़ रहा है? कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। ये वही सवाल था जिससे कियारा बच रही थी, और अब वह सीधे उसके सामने खड़ा था। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, कियारा ने तुरंत कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी स्थिर नहीं थी। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुकाया और मुड़कर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कियारा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसके शब्द कमरे में गूंज रहे हों। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर खुद को वापस काम में डुबो दिया, लेकिन इस बार उसका ध्यान उतना स्थिर नहीं था। शाम को जब वह घर लौटी तो माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन कियारा के भीतर जो चल रहा था वह अब थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होने लगा था। दिन के दौरान वह चुप थी और उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ जाती, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रही हो। रात को कमरे में उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुमने आज जो कहा वह गलत था। रेहान ने उसकी तरफ देखा। क्या? कि मुझे फर्क पड़ता है, कियारा ने कहा। रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोला, तो ठीक है, नहीं पड़ता। उसका ये जवाब कियारा को उम्मीद के मुताबिक नहीं लगा। उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा, तुम हर बात को इतना आसान क्यों बना देते हो? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुश्किल बनाना आसान होता है। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गई और बेड पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही सख्ती नहीं थी। वहां एक हल्की सी उलझन थी, एक हल्की सी खामोशी, जो शायद किसी नए एहसास की शुरुआत थी, जिसे वह अभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। सुबह का आसमान हल्का सा बादलों से ढका हुआ था और कमरे के अंदर वही परिचित खामोशी फैली हुई थी, लेकिन आज उस खामोशी में एक अलग तरह की थकान थी, जैसे रात भर कियारा ने सिर्फ आंखें बंद की हों, मन को नहीं। वह अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले ही उठ गई थी, जो उसके साथ बहुत कम होता था, और इसका मतलब साफ था कि उसके अंदर कुछ चल रहा है जिसे वह दबाने की कोशिश कर रही है। उसने बिस्तर से उठते हुए एक पल के लिए रेहान की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह पहले से जाग चुका था और खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन आज उसकी नजरें शहर पर नहीं, बल्कि कुछ देर के लिए सीधे कियारा पर टिकी रहीं, जैसे वह उसके चेहरे की थकान पड़ रहा हो। कियारा ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली, जैसे वह उस नजर को स्वीकार नहीं करना चाहती हो, और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब वह तैयार होकर बाहर आई तो रेहान अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उसने पहले ही कहा, आज जल्दी निकलना है, क्लाइंट मीटिंग है। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें वह ठंडापन था जो वह हमेशा ऑफिस के लिए रखती थी। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है, और इतना कहकर वह साइड हो गया ताकि कियारा आसानी से निकल सके। ये छोटा सा जेस्चर इतना साधारण था कि कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कियारा ने उसे नोटिस किया और यही बात उसे थोड़ी असहज कर गई। नीचे डाइनिंग एरिया में आज भी वही रोज जैसा माहौल था, लेकिन कियारा के लिए सब कुछ थोड़ा धीमा लग रहा था। सुनीता ने उसे देखते ही कहा, तुम ठीक तो हो? चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा है, और उनकी आवाज में चिंता साफ थी। कियारा ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की, बस काम थोड़ा ज्यादा है, उसने कहा, जैसे वह इस बात को वहीं खत्म करना चाहती हो। रोहन ने हंसते हुए कहा, दीदी, काम कम करने का भी कोई प्लान है या बस दुनिया चलाती रहोगी? उसकी बात पर सब हल्के से मुस्कुरा दिए, लेकिन कियारा ने बस अपनी कॉफी उठाए और खामोशी से पीने लगी। रेहान चुपचाप ये सब देख रहा था और उसने बिना कुछ कहे बस इतना किया कि कियारा के सामने पानी का गिलास थोड़ा उसकी तरफ खिसका दिया, जैसे वह बिना शब्दों के उसकी हालत समझ गया हो। कियारा ने एक पल के लिए उस गिलास को देखा, फिर उसकी तरफ, और बिना कुछ कहे पानी पी लिया।
ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वह फाइल खोलती, कुछ पढ़ती और फिर अनजाने में उसका मन कहीं और चला जाता। उसने खुद को कई बार झटका, लेकिन वह स्थिरता आज पूरी तरह वापस नहीं आ रही थी। दोपहर की मीटिंग के दौरान भी उसने महसूस किया कि उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो रही है। एक क्लाइंट कुछ शर्तों पर बात कर रहा था और कियारा ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने से पहले 1 सेकंड का ठहराव आ गया और यह ठहराव उसके लिए असामान्य था। उसी समय पीछे खड़ा रेहान हल्के से बोला, अगर हम डील को 2 हिस्सों में बांट दें तो रिस्क कम रहेगा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। कियारा ने तुरंत उसकी बात को पकड़ा और उसी दिशा में जवाब दिया जैसे उसने वही सोचा हो। मीटिंग आगे बढ़ी और सफलतापूर्वक खत्म हुई, लेकिन कियारा के दिमाग में अब एक और बात जुड़ गई। आज वह खुद पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थी। मीटिंग के बाद जब वह अपने केबिन में लौटी तो उसने कुछ सेकंड के लिए खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया, जैसे वह खुद से लड़ते लड़ते थक गई हो। तभी दरवाजा हल्के से खटखटाया और रेहान अंदर आया। आप ठीक हैं? उसने सीधे पूछा। कियारा ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, मैं हमेशा ठीक रहती हूँ। उसकी आवाज में वही सख्ती थी, लेकिन इस बार उसमें थोड़ी कमजोरी छुपी हुई थी। रेहान ने उसकी बात को बिना काटे कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से बोला, हमेशा रहने की कोशिश करना और हमेशा रहना दोनों अलग होते हैं। ये सुनकर कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं बल्कि हल्की सी थकान थी। तुम हर बात को इतना गहरा क्यों बना देते हो? उसने कहा। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि जो चीजें ऊपर से आसान लगती हैं वे अंदर से उतनी आसान नहीं होती। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसने नजरें हटा ली और कहा, मुझे काम करना है, जैसे वह इस बातचीत को खत्म करना चाहती हो। रेहान बिना कुछ कहे बाहर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद कियारा ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं किया, बस बैठी रही जैसे वह खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके कदम पहले से धीमे थे। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे और जैसे ही वह आई सबने सामान्य तरीके से उसका स्वागत किया, लेकिन आज कियारा ने खुद को उस माहौल में पूरी तरह शामिल नहीं किया। वह चुपचाप बैठी रही, जैसे वह सिर्फ वहां मौजूद हो लेकिन उसका मन कहीं और हो। डिनर के बाद जब वह कमरे में गई तो उसने बिना किसी भूमिका के अपने जूते उतारे और सीधे बेड पर बैठ गई, जैसे उसके पास अब कुछ सोचने की भी ऊर्जा नहीं बची हो। कुछ सेकंड बाद रेहान भी अंदर आया और उसने दरवाजा बंद किया। उसने कियारा को देखा जो अब भी उसी तरह बैठी थी और बिना ज्यादा कुछ कहे उसने टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके पास रख दिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा, तुम हर बार बिना पूछे मदद क्यों करते हो? उसने पूछा। रेहान ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हर चीज पूछकर नहीं की जाती। कियारा ने हल्के से कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई मदद करे ही नहीं। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही और फिर कियारा ने धीरे से गिलास उठाया और पानी पी लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। वहां एक हल्का सा आराम था, जैसे वह खुद को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ रही हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, कल फिर वही सब शुरू होगा। रेहान ने जवाब दिया, और आप फिर संभाल लेंगी। कियारा ने हल्की सी मुस्कान दी, बहुत हल्की, लेकिन ये पहली बार था जब वह मुस्कान मजबूरी की नहीं थी। सुबह की पहली रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी और आज कियारा ने अलार्म बजने से पहले ही आंखें खोल दी, जैसे उसका शरीर खुद जानता हो कि उसे रुकना नहीं है, चाहे मन कितना भी थका हुआ क्यों न हो। वह कुछ पल तक छत को देखती रही, बिना हिले, जैसे अपने अंदर चल रही उलझनों को सुझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब कोई साफ जवाब नहीं मिला तो उसने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई। कमरे में वही परिचित खामोशी थी, लेकिन अब वह खामोशी बोझ नहीं लगती थी, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां वह अपने आप को थोड़ी देर के लिए छुपा सकती थी। उसने साइड में देखा तो रेहान पहले से जागा हुआ था, लेकिन आज वह खिड़की के पास नहीं था, बल्कि टेबल के पास खड़ा कुछ फाइल्स देख रहा था। ये बदलाव छोटा था, लेकिन कियारा की नजर से बच नहीं पाया। उसने बिना ज्यादा सोचे पूछ लिया, आज शहर नहीं देख रहे? रेहान ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज आप पहले उठ गईं, तो आदत बदलनी पड़ी। कियारा ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसे यह जवाब उम्मीद से थोड़ा अलग लगा हो। वह तैयार होने लगी, लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, क्या सच में उसने अपनी आदत बदल ली, सिर्फ इसलिए कि वह पहले उठ गई। कुछ देर बाद जब वह तैयार होकर बाहर आई तो रेहान दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे वह उसके निकलने का इंतजार कर रहा हो।
कियारा ने बैग उठाते हुए कहा, आज मुझे 3 बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। उसकी आवाज में वही सख्ती थी, लेकिन उसमें अब एक हल्का सा दबाव भी था। रेहान ने बस इतना कहा, तो फिर आज आपको और भी स्टेडी रहना होगा। कियारा ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसके शब्दों को तौल रही हो, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल थोड़ा शांत था। शायद सबने नोटिस किया था कि कियारा पिछले कुछ दिनों से पहले जैसी नहीं रही, लेकिन कोई सीधे कुछ कह नहीं रहा था। सुनीता ने उसे देखते ही पूछा, आज भी जल्दी निकल रही हो? कियारा ने सिर हिलाया, हाँ, और अपनी कॉफी उठाकर खड़ी हो गई। रोहन ने मजाक में कहा, दीदी आप घर में मेहमान जैसी लगने लगी हो, आते ही चली जाती हो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में हल्की सी चिंता भी थी। कियारा ने बस इतना कहा, काम है, और बाहर चली गई। रेहान ने जाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे उसके पीछे निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने खुद को पूरी तरह काम में डाल दिया। आज का दिन उसके लिए बहुत अहम था। 3 बड़ी मीटिंग्स, जिनमें से हर एक कंपनी के लिए महत्वपूर्ण थी। उसने अपने केबिन में बैठते ही पहला फाइल खोला और पूरी तरह ध्यान उसमें लगा दिया, जैसे वह अपने अंदर की हर आवाज को दबा देना चाहती हो। पहली मीटिंग में वह पूरी तरह अपने पुराने रूप में थी, सटीक, तेज और बिना किसी हिचकिचाहट के फैसले लेने वाली। सामने वाले लोग उसकी बातों से प्रभावित थे और यह साफ दिख रहा था कि वह बातचीत को पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। लेकिन दूसरी मीटिंग में एक छोटा सा बदलाव आया। एक क्लाइंट ने कुछ शर्तों पर सवाल उठाया और कियारा ने जवाब दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्का सा ठहराव था, इतना छोटा कि कोई और शायद नोटिस ना करे, लेकिन रेहान ने किया। वह मीटिंग रूम के कोने में खड़ा था और उसकी नजरें सिर्फ बातचीत पर नहीं, बल्कि कियारा पर थी, उसके चेहरे के छोटे छोटे बदलावों पर, उसकी सांसों के उतार चढ़ाव पर। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब बाहर निकले तो कियारा कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही, जैसे वह खुद को फिर से संतुलित कर रही हो। तभी रेहान धीरे से उसके पास आया और बोला, आपने उसे जल्दी जवाब दे दिया। कियारा ने तुरंत कहा, वह गलत था। रेहान ने शांत स्वर में कहा, गलत था, लेकिन उसे खुद समझने देना ज्यादा असर करता। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी थी। मुझे किसी को समझाने का टाइम नहीं है। रेहान ने बिना आवाज उठाए कहा, कभी कभी टाइम देना टाइम बचा लेता है। ये बात कियारा को पसंद नहीं आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर अपने केबिन की तरफ चल दी। तीसरी मीटिंग सबसे मुश्किल थी। एक बड़ा क्लाइंट जो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ था। बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। कियारा ने अपनी तरफ से हर तर्क रखा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बार बार वही बात दोहरा रहा था। कुछ मिनटों के बाद कियारा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप हमारी शर्तें स्वीकार नहीं कर सकते तो ये डील यहीं खत्म होती है। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन इस बार उसमें थोड़ा दबाव भी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह एक बड़ा फैसला था। उसी समय रेहान ने हल्के से कहा, अगर हम इसे 2 हिस्सों में बांट दें तो दोनों पक्ष अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सबकी नजरें उसकी तरफ गईं। कियारा ने भी उसकी तरफ देखा, इस बार ध्यान से, जैसे वह पहली बार उसकी बात को गंभीरता से सुन रही हो। कुछ सेकंड के बाद उसने उसी दिशा में बात आगे बढ़ाई और धीरे धीरे बातचीत फिर से संतुलन में आ गई। अंत में डील फाइनल हो गई। मीटिंग खत्म हुई और सब बाहर निकल गए। कमरे में अब सिर्फ कियारा और रेहान थे। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, तुमने सही समय पर बोला। रेहान ने हल्के से कहा, आपको बस 1 सेकंड चाहिए था। कियारा ने उसकी तरफ देखा, और अगर तुम नहीं बोलते, रेहान ने मुस्कुराकर कहा, तो आप खुद संभाल लेती। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसने यह बात स्वीकार कर ली हो, बिना कहे। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके कदम पहले से हल्के थे। डिनर के दौरान वह आज थोड़ी ज्यादा शामिल थी और उसकी आवाज में भी वही सख्ती कम थी। रात को कमरे में उसने बिना किसी भूमिका के कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद डील नहीं होती। रेहान ने उसकी तरफ देखा, आपके बिना तो कुछ भी नहीं होता। कियारा ने हल्के से कहा, तुम हर बात को इतना आसान क्यों बना देते हो? रेहान ने जवाब दिया, क्योंकि मुश्किल बनाना जरूरी नहीं होता। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही सख्ती नहीं थी, वहां एक हल्का सा भरोसा था जो धीरे धीरे बन रहा था, बिना किसी शोर के। सुबह की हल्की रोशनी पर्दे के किनारों से कमरे में उतर रही थी और आज कियारा ने आंखें खुलते ही एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे पिछली रात की थकान पूरी तरह नहीं गई हो, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया हो। वह कुछ पल बिना हिले पड़ी रही, फिर धीरे से उठकर बैठ गई। उसकी नजर अनजाने में कमरे के उस हिस्से पर गई जहां रेहान अक्सर खड़ा रहता था, लेकिन आज वह वहां नहीं था।
एक पल के लिए उसने भौहें हल्की सी सिकुड़ी, जैसे उसे यह बदलाव समझ नहीं आया हो। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक कप पर पड़ी कॉफी। हल्की भाप अब भी उठ रही थी और यह साफ था कि वह अभी अभी बनाई गई थी। कियारा ने कप उठाया, एक घूंट लिया और बिना चाहे उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। अच्छी है, उसने बहुत धीमे से कहा, जैसे यह बात वह खुद से कह रही हो। उसी समय दरवाजा हल्के से खुला और रेहान अंदर आया। उसने कियारा को कप पकड़े देखा और शांत स्वर में पूछा, ठंडी तो नहीं हो गई? कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, ठीक है, और फिर कुछ सेकंड बाद जोड़ा, तुमने बनाई? रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ। कियारा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस कप को टेबल पर रख दिया और तैयार होने लगी। उसके भीतर एक हल्की सी भावना उठी थी, लेकिन वह उसे पहचानना नहीं चाहती थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल पहले से थोड़ा हल्का था। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम थोड़ा रिलैक्स लग रही हो, और कियारा ने बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए बस इतना कहा, शायद, लेकिन उसकी आवाज में सच में एक हल्का सा बदलाव था। रोहन ने तुरंत कहा, लगता है जीजाजी का असर है, और उसकी इस बात पर टेबल पर हल्की हंसी गूंज गई। कियारा ने उसे एक नजर देखा, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बस हल्की सी चेतावनी थी। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सबको देख रही थीं, और खासकर कियारा को। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने खुद को काम में लगाया, लेकिन आज उसका अंदाज थोड़ा अलग था। वह वही थी, सख्त, स्पष्ट, लेकिन उसकी आवाज में आज हल्की सी नरमी थी, जिसे शायद सिर्फ वही नोटिस कर सकता था जो उसे ध्यान से देखता हो। दोपहर के समय एक नई मीटिंग थी, और इस बार कियारा पूरी तरह कंट्रोल में थी। बातचीत स्मूथली चल रही थी, और सामने वाले लोग उसकी बातों से सहमत होते जा रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि ऑफिस के कुछ लोग रेहान के साथ खड़े हंसते बोलते बात कर रहे थे। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत रिजर्व्ड लगते हो, लेकिन एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग हो, और उसके जवाब में रेहान ने हल्की मुस्कान दी। कियारा ने ये दृश्य देखा, और इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी नजर कुछ सेकंड ज्यादा देर तक वहीं रुकी रही। उसके भीतर एक हल्की सी चुभन उठी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह बिना कुछ कहे अपने केबिन में चली गई, लेकिन उसका ध्यान अब काम पर नहीं था। उसने फाइल खोली, लेकिन शब्दों पर ध्यान नहीं टिक रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने इंटरकॉम उठाया, रेहान, मेरे केबिन में आओ। कुछ ही मिनटों में वह अंदर आया। जी, उसने कहा। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है? कियारा ने सीधे कहा। रेहान ने उसकी आवाज में बदलाव महसूस किया, लेकिन शांत रहा। कौन सा टाइम? कियारा ने अब उसकी तरफ देखा, बाहर खड़े होकर बातें करने का। रेहान ने हल्के से कहा, बात करना गलत नहीं है। कियारा ने तुरंत कहा, ऑफिस में यह जरूरी नहीं है। रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, आपको ये पसंद नहीं है? कियारा ने बिना झिझक कहा, नहीं। क्यों? उसने पूछा। यह सवाल सीधा था, और कुछ सेकंड के लिए कियारा चुप रह गई। फिर उसने तुरंत कहा, क्योंकि यह प्रोफेशनल नहीं है। रेहान ने हल्के से सिर झुकाया, या फिर कुछ और वजह है? कियारा की आंखें थोड़ी सिकुड़ी, तुम हर बात में मतलब क्यों ढूंढते हो? रेहान ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है। कियारा ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर नजरें हटा ली और कहा, तुम जा सकते हो। उसकी आवाज फिर से सख्त हो गई थी। रेहान बाहर चला गया, लेकिन उसके जाते ही कियारा ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे झुक गई। वह खुद से सवाल कर रही थी, उसे सच में क्या फर्क पड़ रहा था। शाम को जब वह घर लौटी तो माहौल हमेशा की तरह सहज था, लेकिन आज कियारा थोड़ी ज्यादा चुप थी। डिनर के दौरान भी उसने कम बोला, और उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ जाती, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। रात को कमरे में उसने बिना किसी भूमिका के पूछा, तुम सबके साथ इतने सहज कैसे हो जाते हो? रेहान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। कियारा ने हल्के से कहा, और अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं बदलता नहीं, बस समझता हूँ। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, और इस बार उसके चेहरे पर वही सख्ती नहीं थी। वहां एक हल्की सी उलझन थी, एक हल्की सी जिज्ञासा जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह बेड पर बैठ गई और धीरे से बोली, मुझे लोगों को समझने में दिलचस्पी नहीं है। रेहान ने जवाब दिया, फिर भी आप समझ जाती हैं। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह खामोशी भारी नहीं थी। वह एक ऐसी जगह थी जहां दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए भी। सुबह की हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी,
और कमरे के भीतर एक शांत, लगभग सुकून भरा माहौल था। लेकिन कियारा की आंखें खुलते ही उस सुकून के पीछे छुपी हल्की बेचैनी फिर से लौट आई, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे पूरी तरह शांत होने नहीं देता। वह कुछ पल तक बिना हिले पड़ी रही, फिर धीरे से उठकर बैठ गई और सामने टेबल पर रखे लैपटॉप की तरफ देखा, जहां रात की अधूरी फाइल अभी भी खुली हुई थी। लेकिन आज उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसकी नजर अनजाने में उस तरफ गई जहां रेहान खड़ा था, खिड़की के पास हमेशा की तरह। लेकिन आज उसकी मुद्रा थोड़ी अलग थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। आज कुछ ज्यादा चुप हो, कियारा ने अचानक कहा, जैसे उसने खुद को रोकने की कोशिश ही नहीं की हो। रेहान ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आपने नोटिस किया? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कियारा ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, मैं सब नोटिस करती हूँ। उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी। रेहान ने खिड़की से नजर हटाकर कहा, बस आज थोड़ा काम अलग है, और फिर वह चुप हो गया। कियारा ने उसकी बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके दिमाग में यह बात अटक गई, अलग काम का मतलब क्या था। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। डाइनिंग टेबल पर आज माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा की नजरें बार बार रेहान की तरफ जा रही थीं, जैसे वह उसके चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सुनीता ने पूछा, आज तुम दोनों साथ में निकलोगे? कियारा ने तुरंत कहा, नहीं, मेरा शेड्यूल अलग है। और यह कहते हुए उसने एक पल के लिए रेहान की तरफ देखा। रेहान ने बस सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से ही यह पता हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा अपने केबिन में चली गई और काम में लग गई, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसने खुद को कई बार समझाया कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। दोपहर के करीब उसकी असिस्टेंट ने आकर कहा, मैम, एक जरूरी क्लाइंट आया है, अचानक मीटिंग चाहता है। कियारा ने तुरंत कहा, भेजो अंदर, और अपनी फाइल बंद कर दी। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन इस बार सामने वाला व्यक्ति थोड़ा अलग था। उसकी बातों में एक तरह की चालाकी थी, और वह बार बार शर्तों को बदलने की कोशिश कर रहा था। कियारा ने उसे ध्यान से सुना, और हर बार उसका जवाब उतना ही सख्त और स्पष्ट था, लेकिन बातचीत धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही थी। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उस व्यक्ति ने कहा। कियारा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपनी शर्तें बदलने के लिए नहीं बैठती, मैं उन्हें तय करने के लिए बैठती हूँ। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, लेकिन वह व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर आप ऐसे ही रहेंगी तो ये डील नहीं हो पाएगी, उसने कहा। कियारा ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, तो नहीं होगी। उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। उसी समय दरवाजा हल्के से खुला और रेहान अंदर आया। उसने एक पल में माहौल को समझ लिया और चुपचाप एक साइड खड़ा हो गया। कियारा ने उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ सेकंड बाद रेहान ने धीरे से कहा, अगर हम इसे 2 हिस्सों में बांट दें तो दोनों अपनी अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक स्पष्टता थी जो तुरंत सबका ध्यान खींच गई। कियारा ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसने उसकी बात को रोका नहीं। उसने उसी दिशा में बातचीत आगे बढ़ाई, और धीरे धीरे माहौल फिर से संतुलन में आ गया। अंत में डील फाइनल हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर चले गए तो कमरे में सिर्फ कियारा और रेहान रह गए। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे, फिर कियारा ने कहा, तुम्हें कैसे पता था कि यह काम करेगा? रेहान ने हल्के से कहा, क्योंकि वह पूरी तरह हारना नहीं चाहता था और आप झुकना नहीं चाहती थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा, तो तुमने बीच का रास्ता ढूंढ लिया। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जीतने के लिए पूरा जीतना जरूरी नहीं होता। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसने यह बात स्वीकार कर ली हो। शाम को जब वह अपने केबिन में बैठी थी तो उसकी नजर बाहर गई। इस बार भी कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे, लेकिन आज कियारा ने उस दृश्य को अलग नजर से देखा। वह सिर्फ यह नहीं देख रही थी कि वह क्या कर रहा है, बल्कि यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है। कुछ सेकंड बाद उसने खुद से कहा, ये सब बेकार है, और फिर अपना ध्यान वापस काम पर लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में वह सवाल अब भी था। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल सामान्य था, लेकिन उसके भीतर चल रही हलचल अब थोड़ी साफ हो चुकी थी। डिनर के दौरान उसने कम बोला, लेकिन उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ जाती। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम हर बार सही समय पर बोलते हो। रेहान ने उसकी तरफ देखा, कभी कभी सही समय खुद सामने आ जाता है। कियारा ने हल्के से कहा, या फिर कोई उसे पहचान लेता है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, शायद। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कियारा ने धीरे से कहा, आज जो हुआ वह अच्छा था। उसकी आवाज में पहली बार एक सच्चाई थी, बिना किसी सख्ती के। रेहान ने बस उसे देखा, बिना कुछ कहे।
कियारा ने नजरें हटा ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही ठंडापन नहीं था, वहां एक हल्की सी गर्माहट थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। सुबह का सूरज आज कमरे में थोड़ी तेज रोशनी के साथ आया था, जैसे किसी नए दिन की शुरुआत को थोड़ा ज्यादा साफ बनाना चाहता हो, और उसी रोशनी के बीच कियारा की आंखें खुली तो उसे सबसे पहले यह एहसास हुआ कि उसका मन आज उतना भारी नहीं है जितना पिछले कुछ दिनों से रहा था। उसने धीरे से करवट बदली और एक पल के लिए अपनी नजर रेहान पर टिक गई, जो हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन आज उसकी मुद्रा में एक अलग सा ठहराव था, जैसे वह सिर्फ बाहर नहीं देख रहा बल्कि कुछ सोच भी रहा हो। कियारा ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर बिना कुछ कहे उठकर बैठ गई, लेकिन इस बार उसने तुरंत खुद को काम की तरफ नहीं धकेला, बल्कि कुछ पल यूं ही बैठी रही, जैसे वह उस शांति को महसूस करना चाहती हो जो धीरे धीरे उसके भीतर उतर रही थी। आज तुम बहुत चुप हो, उसने अचानक कहा, और यह कहते हुए उसे खुद भी लगा कि यह सवाल शायद जरूरी नहीं था, लेकिन अब वह बाहर आ चुका था। रेहान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। आपने फिर नोटिस किया, उसने कहा। कियारा ने हल्के से कहा, मैं नोटिस करना बंद नहीं कर सकती। उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास था, लेकिन उसमें अब एक हल्की सी सहजता भी थी। रेहान ने खिड़की से हटकर कहा, बस आज कुछ चीजें सोच रहा था, और फिर उसने बात को वहीं छोड़ दिया। कियारा ने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में यह बात फिर से अटक गई, वह हमेशा इतना कम क्यों बोलता है और फिर भी इतना कुछ कह देता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल पहले से थोड़ा हल्का था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, आज तो तुम दोनों एक साथ बैठे हो, और उनकी आवाज में एक हल्की सी खुशी थी जिसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई। रोहन ने तुरंत चुटकी ली, लगता है प्रोग्रेस हो रही है, और उसकी इस बात पर सब हल्के से हंस पड़े। कियारा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी नजर में पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बस एक हल्की सी चेतावनी थी। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें हर चीज को ध्यान से देख रही थी, और खासकर कियारा को। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने अपना दिन शुरू किया, लेकिन आज उसका तरीका थोड़ा अलग था। वह वही थी, सख्त, स्पष्ट, लेकिन उसके फैसलों में आज थोड़ी और संतुलन था, जैसे वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए भी काम कर रही हो। दोपहर के समय एक छोटी मीटिंग थी जिसमें कुछ नए क्लाइंट शामिल थे। बातचीत सहज थी और कियारा ने बिना किसी तनाव के उसे खत्म किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के साथ खड़े थे। आज भी वही हल्की हंसी, वही कैजुअल बातचीत, लेकिन इस बार कियारा ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उस दृश्य को ध्यान से देखा, जैसे वह खुद को समझाना चाहती हो कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी उसके भीतर एक हल्की सी खिंचाव उठी। वह अपने केबिन में गई और कुछ सेकंड तक खामोश बैठी रही। फिर उसने इंटरकॉम उठाया, रेहान अंदर आओ। कुछ ही मिनटों में वह अंदर आया। जी, उसने कहा। कियारा ने बिना सीधे उसकी तरफ देखे पूछा, तुम्हें लोगों से बात करना इतना आसान क्यों लगता है? रेहान ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, क्योंकि मैं उनसे कुछ चाहता नहीं हूँ। कियारा ने उसकी तरफ देखा, और अगर कोई तुमसे कुछ चाहे, रेहान ने हल्के से कहा, तो मैं देखता हूँ कि वह सही है या नहीं। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं हर किसी के हिसाब से बदलता रहूं, तो मैं खुद कहाँ रहूंगा? यह जवाब सीधा था, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जिसे कियारा नजरअंदाज नहीं कर सकी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। रेहान बाहर चला गया और कियारा ने गहरी सांस ली। वह अब खुद से झूठ नहीं बोल पा रही थी, उसे फर्क पड़ रहा था। शाम को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन आज कियारा थोड़ी ज्यादा सहज थी। डिनर के दौरान उसने बातचीत में हिस्सा लिया और उसकी आवाज में भी वही ठहराव था जो पहले नहीं था। रात को कमरे में उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम्हारे साथ रहना आसान है। ये बात अचानक निकली थी और कियारा खुद भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई, जैसे उसे समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों कहा। रेहान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी गर्माहट थी। आपके साथ रहना आसान नहीं है, उसने मुस्कुराकर कहा। कियारा ने हल्के से कहा, तो फिर रहते क्यों हो? रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर शांत स्वर में कहा, क्योंकि कुछ चीजें आसान होने के लिए नहीं होती, सही होने के लिए होती हैं। ये सुनकर कियारा चुप हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक हल्की सी स्वीकृति थी, जैसे वह धीरे धीरे इस रिश्ते को समझने लगी हो। वह बेड पर बैठ गई और कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही ठंडापन नहीं था। वहां एक हल्की सी गर्माहट थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के।
सुबह का उजाला आज थोड़ा देर से कमरे में घुसा था क्योंकि पर्दे आधे खींचे हुए थे और उस हल्की सी धुंधली रोशनी में कियारा की आंखें धीरे धीरे खुली, जैसे उसका मन अब भी पूरी तरह जागने को तैयार नहीं था। उसने कुछ पल बिना हिले पड़े ही बिताए और पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह अपने दिन की शुरुआत करने की जल्दी में नहीं है, जबकि यह उसकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। उसने हल्के से करवट ली और उसकी नजर सीधे रेहान पर जाकर रुकी, जो आज खिड़की के पास नहीं बल्कि कमरे के एक कोने में खड़ा अपने फोन पर कुछ देख रहा था। ये छोटा सा बदलाव भी कियारा की नजर से बच नहीं पाया और अनजाने में उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या वह भी अब उसकी मौजूदगी के हिसाब से अपनी आदतें बदल रहा है। आज शहर नहीं देख रहे, कियारा ने बिना सोचे पूछ लिया और उसके स्वर में वही सामान्य ठंडापन था, लेकिन उसमें एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी जिसे वह छुपा नहीं सकी। रेहान ने फोन से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज सोचा कुछ और देख लिया जाए। उसका जवाब छोटा था, लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक अलग सा अर्थ था जिसे कियारा समझने की कोशिश कर रही थी। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसे यह जवाब अपेक्षित नहीं था। वह उठकर खड़ी हुई और बिना समय गंवाए तैयार होने लगी, लेकिन आज उसकी हर हरकत में एक धीमापन था, जैसे वह अपने अंदर के बदलाव को खुद महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद जब वह तैयार होकर बाहर आई तो रेहान दरवाजे के पास खड़ा था। कियारा ने बैग उठाते हुए कहा, आज एक अहम मीटिंग है, देर हो सकती है। उसकी आवाज हमेशा की तरह सीधी थी, लेकिन इस बार उसमें एक हल्का सा संकेत भी था, जैसे वह सिर्फ जानकारी नहीं दे रही हो। रेहान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं यहीं रहूंगा। उसका जवाब उतना ही शांत था जितना हमेशा होता था। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल थोड़ा ज्यादा हल्का था। सुनीता ने कियारा को देखते ही कहा, आज तो तुम थोड़ा आराम से लग रही हो, और उनकी बात सुनकर कियारा ने हल्की सी मुस्कान दी, जो बहुत छोटी थी लेकिन मौजूद थी। रोहन ने तुरंत कहा, लगता है शादी का असर धीरे धीरे दिख रहा है, और उसकी इस बात पर सब हल्के से हंस पड़े। कियारा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी नजर में गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी चेतावनी थी। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें कियारा पर टिक गई थीं, जैसे वह उसके चेहरे के हर छोटे बदलाव को पढ़ रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा अपने केबिन में गई और काम में लग गई, लेकिन आज उसका ध्यान थोड़ा अलग था। वह काम कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में अब भी सुबह की बातचीत चल रही थी। दोपहर के समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। मीटिंग रूम में जब वह दाखिल हुई तो उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को तुरंत गंभीर बना दिया। सामने बैठे लोग उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे और बातचीत शुरू होते ही कियारा ने अपनी बात इतनी स्पष्टता से रखी कि किसी के पास कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। लेकिन मीटिंग के बीच में एक ऐसा पल आया जब सामने वाले व्यक्ति ने एक ऐसी शर्त रख दी जो पूरी तरह अनुचित थी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें कियारा पर टिक गईं। कियारा ने बिना हिचकिचाहट के कहा, ये शर्त स्वीकार नहीं की जा सकती। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक सख्ती थी। वह व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं था और बातचीत धीरे धीरे टकराव की ओर बढ़ने लगी। कियारा ने अपने तर्क रखे, लेकिन सामने वाला भी उतना ही अड़ा हुआ था। उसी समय दरवाजा खुला और रेहान अंदर आया। वह चुपचाप एक साइड खड़ा हो गया, लेकिन उसकी मौजूदगी ने कियारा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ सेकंड बाद रेहान ने धीरे से कहा, अगर हम इसे 2 हिस्सों में बांट दें तो दोनों अपनी अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक स्पष्टता थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसने उसकी बात को रोका नहीं। उसने उसी दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे माहौल फिर से संतुलन में आ गया। मीटिंग खत्म हुई और डील फाइनल हो गई। सबके जाने के बाद कमरे में सिर्फ कियारा और रेहान रह गए। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, तुम हर बार सही समय पर कैसे बोलते हो? रेहान ने हल्के से कहा, क्योंकि मैं पहले सुनता हूँ। कियारा ने उसकी तरफ देखा, और मैं नहीं सुनती। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, आप सुनती हैं, बस जल्दी जवाब दे देती हैं। कियारा ने हल्के से भौहें चढ़ाईं, लेकिन इस बार उसने विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, आज अच्छा था, और उसकी आवाज में पहली बार एक साफ स्वीकृति थी। शाम को जब वह अपने केबिन में बैठी थी तो उसकी नजर बाहर गई। इस बार भी कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे, लेकिन आज कियारा ने खुद को रोक लिया। उसने बस एक पल देखा और फिर नजरें हटा ली, लेकिन उसके भीतर जो हल्का सा खिंचाव था वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल हमेशा की तरह सहज था। डिनर के दौरान उसने आज थोड़ा ज्यादा बात की और उसकी आवाज में अब वह ठंडापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम्हारे साथ काम करना आसान है।
रेहान ने उसकी तरफ देखा। आपके साथ काम करना आसान नहीं है, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कियारा ने हल्के से कहा, तो फिर करते क्यों हो? रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोला, क्योंकि कुछ चीजें आसान होने के लिए नहीं होती, सही होने के लिए होती हैं। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और इस बार उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक हल्की सी समझ थी जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को छूते हुए कमरे में आ रही थी और उस शांत माहौल में कियारा की आंखें धीरे धीरे खुली तो उसने पहली बार बिना किसी जल्दबाजी के अपने दिन की शुरुआत की, जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा हो जिसे वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। वह कुछ पल तक यूं ही बैठी रही और उसकी नजर सामने खड़े रेहान पर जाकर ठहर गई, जो आज भी खिड़की के पास नहीं था बल्कि टेबल पर झुककर कुछ कागज देख रहा था। उसकी यह बदली हुई आदत अब कियारा को साफ दिखने लगी थी और अनजाने में उसके मन में यह सवाल फिर से उठा कि क्या वह सच में अपनी दिनचर्या बदल रहा है या फिर यह सब उसके आसपास होने वाली छोटी छोटी बातों का असर है। तुम्हें खिड़की से देखना पसंद था, अब नहीं, कियारा ने धीरे से कहा और इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं थी बल्कि एक हल्की सी जिज्ञासा थी। रेहान ने बिना हड़बड़ाए उसकी तरफ देखा और बोला, पसंद अभी भी है, बस कभी कभी नजर बदल लेना भी जरूरी होता है। उसके शब्द सरल थे लेकिन उनके पीछे एक गहराई थी जो सीधे कियारा तक पहुंची। कियारा ने कुछ सेकंड उसे देखा, जैसे वह इस जवाब को अपने तरीके से समझना चाहती हो, फिर बिना कुछ कहे उठकर तैयार होने लगी। लेकिन आज उसकी हर हरकत में वह जल्दबाजी नहीं थी जो हमेशा होती थी, जैसे वह खुद को थोड़ा समय दे रही हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज भी वही अपनापन था। सुनीता ने जैसे ही उसे देखा मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो, और उनकी आवाज में एक सच्ची खुशी थी। कियारा ने हल्के से पूछा, कैसी? थोड़ी शांत, सुनीता ने कहा। कियारा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बिना कुछ कहे बैठ गई। रोहन ने तुरंत मजाक किया, लगता है जीजाजी का असर बढ़ रहा है, और इस बार कियारा ने उसे बस एक हल्की सी नजर से देखा जिसमें न नाराजगी थी न स्वीकार, बस एक चेतावनी। रेहान चुपचाप बैठा था लेकिन उसकी नजरें हर चीज को ध्यान से देख रही थी, खासकर कियारा को। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने अपना काम शुरू किया, लेकिन आज उसका तरीका थोड़ा बदल गया था। वह पहले की तरह ही सख्त थी, लेकिन उसके फैसलों में अब एक अलग संतुलन था, जैसे वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए भी काम कर रही हो। दोपहर के समय एक मीटिंग के दौरान उसने खुद को थोड़ा अलग पाया। एक क्लाइंट अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ था और पहले की तरह कियारा तुरंत जवाब दे सकती थी, लेकिन इस बार उसने कुछ सेकंड का समय लिया, जैसे वह पहले पूरी बात समझना चाहती हो। रेहान पीछे खड़ा था और उसने ये बदलाव साफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी संतुष्टि थी, जैसे वह जानता था कि यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद कियारा अपने केबिन में लौटी और कुछ देर तक खामोश बैठी रही। उसके सामने खुली फाइल थी, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आओ, उसने कहा। रेहान अंदर आया और शांत स्वर में बोला, आज आपने जल्दी जवाब नहीं दिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा तो रेहान ने हल्के से कहा, तो बात बेहतर हुई। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से बोली, हर बार जल्दी जवाब देना जरूरी नहीं होता, ये तुमने कहा था, और उसकी आवाज में एक हल्की सी स्वीकार्यता थी। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, और आपने मान लिया। कियारा ने हल्की भौहें सिकुड़ी, मैं किसी की बात नहीं मानती, मैं खुद तय करती हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा सख्त विरोध नहीं था। रेहान ने बस सिर हिलाया, ठीक है, और मुड़कर बाहर जाने लगा। रुको, कियारा ने अचानक कहा। रेहान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे वह खुद तय कर रही हो कि क्या कहना है, फिर बोली, तुम हमेशा इतने सही क्यों होते हो? ये सवाल सीधा था और इसमें कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक सच्ची जिज्ञासा। रेहान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं सही नहीं होता, मैं बस जल्दी गलत नहीं होता। कियारा इस जवाब पर कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने इसे समझ लिया हो, भले ही पूरी तरह नहीं। शाम के समय ऑफिस का माहौल थोड़ा हल्का था। कियारा अपने केबिन से बाहर निकली और उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के साथ खड़े थे। इस बार भी वही हल्की हंसी, वही कैजुअल बातचीत, लेकिन आज कियारा ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कुछ सेकंड तक उस दृश्य को देखा और उसके भीतर एक हल्की सी चुभन फिर से उठी। वह बिना कुछ कहे वापस अपने केबिन में चली गई, लेकिन इस बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा के भीतर चल रही हलचल अब और साफ हो चुकी थी।
डिनर के दौरान उसने कम बोला, लेकिन उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ जाती, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रही हो। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम सबके साथ इतने सहज कैसे हो जाते हो? रेहान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। कियारा ने हल्के से कहा, और अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं बदलता नहीं, बस समझता हूँ। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, और इस बार उसके चेहरे पर वही सख्ती नहीं थी, वहां एक हल्की सी उलझन थी, एक हल्की सी जिज्ञासा जो अब पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वह धीरे से बेड पर बैठ गई और बिना कुछ कहे आगे देखने लगी, लेकिन उसके मन में अब एक बात साफ थी, वह खुद को जितना समझती थी शायद उतनी नहीं थी, और उसके सामने खड़ा यह इंसान उसे धीरे धीरे यह एहसास करवा रहा था। सुबह का उजाला आज कुछ ज्यादा साफ था, जैसे आसमान ने रात की हल्की धुंध को पूरी तरह हटा दिया हो, और उसी साफ रोशनी के साथ कियारा की आंखें खुली तो उसने खुद को कुछ पल तक बिना हिले पड़े रहने दिया, जैसे वह अपने भीतर उठ रहे हल्के हल्के बदलावों को समझने की कोशिश कर रही हो। उसे यह मानने में अब मुश्किल हो रही थी कि सब कुछ पहले जैसा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसके आसपास बहुत कुछ बदला नहीं था, लेकिन उसके अंदर जरूर कुछ बदल रहा था, और यह बदलाव उसे बेचैन भी कर रहा था और अजीब तरह से शांत भी। उसने धीरे से करवट ली और उसकी नजर रेहान पर गई, जो आज खिड़की के पास खड़ा नहीं था, बल्कि कमरे के बीच में खड़ा अपनी घड़ी पहन रहा था। उसकी हर हरकत हमेशा की तरह सधी हुई थी, बिना किसी जल्दबाजी के, और यही स्थिरता कियारा को बार बार अपनी तरफ खींच लेती थी, चाहे वह इसे मानना चाहे या नहीं। आज जल्दी तैयार हो गए, कियारा ने बिना सोचे कह दिया, और उसके स्वर में एक हल्की सी सहजता थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज आपका दिन लंबा है, सोचा पहले से तैयार रहूं। उसका जवाब साधारण था, लेकिन उसमें एक ऐसा ध्यान था जो सीधे कियारा तक पहुंचा। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर नजरें हटा ली और उठकर तैयार होने लगी। लेकिन आज उसकी चाल में वह तेजी नहीं थी जो हमेशा होती थी, जैसे वह हर चीज को थोड़ा धीरे धीरे महसूस करना चाहती हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल हमेशा की तरह हल्का था। सुनीता ने उसे देखते ही कहा, आज तो तुम मुस्कुरा रही हो, और उनकी आवाज में एक सच्ची खुशी थी। कियारा ने हल्की सी मुस्कान दी, जो बहुत छोटी थी लेकिन पहले से अलग थी। बस अच्छा दिन है, उसने कहा। रोहन ने तुरंत कहा, अच्छा दिन या अच्छा साथ, और उसकी इस बात पर टेबल पर हल्की हंसी गूंज गई। कियारा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी नजर में सिर्फ एक हल्की सी झिझक थी, गुस्सा नहीं। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें कियारा पर थीं, जैसे वह उसके हर छोटे बदलाव को ध्यान से देख रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने अपना काम शुरू किया, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वह फाइल्स खोलती, पढ़ती, और फिर अनजाने में उसका मन कहीं और चला जाता, जैसे वह खुद को समझने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। दोपहर के समय एक मीटिंग के दौरान उसने खुद को थोड़ा अलग पाया। सामने वाला क्लाइंट कुछ शर्तों पर बात कर रहा था, और पहले की तरह कियारा तुरंत जवाब दे सकती थी, लेकिन इस बार उसने कुछ सेकंड का समय लिया, जैसे वह पहले पूरी बात समझना चाहती हो। रेहान पीछे खड़ा था और उसने ये बदलाव साफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी संतुष्टि थी। मीटिंग खत्म होने के बाद कियारा अपने केबिन में लौटी और कुर्सी पर बैठते ही कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे वह खुद को फिर से संतुलित कर रही हो। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आओ, उसने कहा। रेहान अंदर आया और शांत स्वर में बोला, आज आपने उसे जवाब देने से पहले रुककर सोचा। कियारा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आवाज में हल्की चुनौती थी। रेहान ने कहा, तो बात बेहतर हुई। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, हर बार सही होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सही समय भी मायने रखता है। और यह कहते हुए उसने खुद महसूस किया कि वह उसकी बातों को अपनाने लगी है। रेहान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप सीख रही हैं। कियारा ने तुरंत कहा, मैं किसी से नहीं सीखती, लेकिन इस बार उसके शब्दों में पहले जैसा सख्त विरोध नहीं था। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुकाया और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कियारा कुछ देर तक चुप बैठी रही, फिर उसने खुद से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार यह बात उसे खुद भी पूरी तरह सच नहीं लगी। शाम के समय जब वह अपने केबिन से बाहर निकली तो उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे। एक लड़की हंसते हुए कुछ कह रही थी और रेहान उसे शांत स्वर में जवाब दे रहा था। वह दृश्य बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कियारा के लिए अब ये सामान्य नहीं रह गया था। उसने कुछ सेकंड तक उस दृश्य को देखा और उसके भीतर एक हल्की सी चुभन उठी, जैसे उसे यह पसंद नहीं आया। वह बिना कुछ कहे वापस अपने केबिन में चली गई, लेकिन इस बार उसने खुद से यह सवाल पूछा, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है?
उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई साफ जवाब नहीं था। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा के भीतर जो चल रहा था वह पहले से ज्यादा साफ हो चुका था। दिन के दौरान उसने कम बोला, लेकिन उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ जाती, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रही हो। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के पूछा, तुम्हें लोगों के साथ रहना इतना आसान क्यों लगता है? रेहान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखता। कियारा ने हल्के से कहा, और अगर कोई तुमसे उम्मीद रखे? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं देखता हूँ वो सही है या नहीं। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, और इस बार उसके चेहरे पर वही सख्ती नहीं थी, वहां एक हल्की सी स्वीकार्यता थी, जैसे वह धीरे धीरे खुद को बदलते हुए देख रही हो, भले ही वह इसे मानना नहीं चाहती। सुबह की हल्की धूप कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, और आज कियारा की नींद थोड़ी गहरी थी, जैसे पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद उसके शरीर ने खुद ही थोड़ी राहत मांग ली हो। जब उसकी आंखें खुली तो उसने बिना जल्दबाजी के एक लंबी सांस ली और कुछ पल यूं ही लेटी रही, लेकिन जैसे ही उसने करवट लेकर दूसरी तरफ देखा, उसकी नजर सीधे रेहान पर जाकर रुकी, जो आज खिड़की के पास खड़ा नहीं था, बल्कि कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। ये बदलाव अब लगातार हो रहा था, और कियारा इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। अब खिड़की छोड़ दी, उसने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, जैसे वह इस बदलाव को हल्के में लेना चाहती हो। रेहान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, छोड़ी नहीं, बस हर दिन वही करना जरूरी नहीं। उसका जवाब हमेशा की तरह सीधा था, लेकिन उसमें एक अलग सा ठहराव था। कियारा ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से उठकर बैठ गई। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? उसने पूछा। कैसे? रेहान ने शांत स्वर में कहा। इतने शांत? कियारा ने जवाब दिया। रेहान ने हल्के से कहा, शायद क्योंकि मैं हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। कियारा ने भौहें हल्की सी चढ़ाई, और अगर कोई बात रिएक्ट करने लायक हो? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, तो सही समय का इंतजार करता हूँ। यह जवाब कियारा के दिमाग में कहीं अटक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उठकर तैयार होने लगी, लेकिन आज उसके भीतर वही पुरानी जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वह हर पल को थोड़ा महसूस करना चाहती हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल हमेशा की तरह हल्का था। सुनीता ने जैसे ही कियारा को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम बिल्कुल रिलैक्स लग रही हो। और यह सुनकर कियारा ने हल्के से कहा, शायद, लेकिन उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। रोहन ने तुरंत कहा, ये सब जीजाजी का असर है, और इस बार कियारा ने उसे सिर्फ एक हल्की सी नजर से देखा, जिसमें ना गुस्सा था ना विरोध, बस एक शांत चेतावनी। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें कियारा पर थीं, जैसे वह उसके हर छोटे बदलाव को समझ रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा अपने केबिन में चली गई, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वह काम कर रही थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी वही सवाल चल रहा था, क्या यह बदलाव सही है, या यह उसे कमजोर बना रहा है। दोपहर के समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। मीटिंग रूम में जब वह दाखिल हुई, तो उसकी मौजूदगी ने हमेशा की तरह माहौल को नियंत्रित कर लिया। बातचीत शुरू हुई, और कियारा ने अपनी बात पूरी स्पष्टता के साथ रखी। लेकिन इस बार जब सामने वाले ने एक कठिन सवाल पूछा, तो कियारा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड का समय लिया, जैसे वह पहले पूरी बात को समझना चाहती हो। रेहान पीछे खड़ा था, और उसने ये बदलाव साफ देखा। मीटिंग के बाद जब सब लोग बाहर निकले, तो कियारा कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही, जैसे वह खुद को फिर से संतुलित कर रही हो। रेहान धीरे से उसके पास आया और बोला, आज आपने जल्दी जवाब नहीं दिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा, तो उसकी आवाज में हल्की चुनौती थी। रेहान ने शांत स्वर में कहा, तो बात बेहतर हुई। कियारा ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोली, हर बार सही होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सही समय भी मायने रखता है। और यह कहते हुए उसने खुद महसूस किया कि वह उसकी बातों को अपनाने लगी है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, आप बदल रही हैं। कियारा ने तुरंत कहा, मैं नहीं बदल रही, मैं बस बेहतर हो रही हूँ। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा सख्त विरोध नहीं था। शाम के समय जब कियारा अपने केबिन से बाहर निकली, तो उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे। आज भी वही हल्की हंसी, वही कैजुअल बातचीत, लेकिन इस बार कियारा ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कुछ सेकंड तक उस दृश्य को देखा, और उसके भीतर एक हल्की सी चुभन उठी, जैसे उसे यह पसंद नहीं आया। वह बिना कुछ कहे वापस अपने केबिन में चली गई, लेकिन इस बार उसने खुद से साफ कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। यह पहली बार था जब उसने अपने मन की बात खुद से स्वीकार की। रात को जब वह घर लौटी, तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा के भीतर जो चल रहा था वह पहले से ज्यादा साफ हो चुका था। दिन के दौरान वह चुप थी, और उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ जाती।
कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम्हें लोगों के साथ इतना सहज रहना जरूरी लगता है। रेहान ने उसकी तरफ देखा, जरूरी नहीं लेकिन आसान है। कियारा ने हल्के से कहा, मुझे यह आसान नहीं लगता। रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि आप खुद को आसान नहीं होने देती। ये सुनकर कियारा कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। उसने उसकी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पर वही सख्ती नहीं थी, वहां एक हल्की सी सच्चाई थी जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। वह धीरे से बेड पर बैठ गई और कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अब एक बात साफ थी, वह खुद को जितना समझती थी शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल थी, और उसके सामने खड़ा यह इंसान उसे धीरे धीरे यह एहसास करवा रहा था। सुबह की धूप आज कमरे में कुछ ज्यादा तेजी से घुसी थी, जैसे उसने रात की हर परत को हटाकर एक साफ शुरुआत देने की ठान ली हो। और उसी रोशनी के बीच कियारा की आंखें खुली तो उसने एक पल के लिए खुद को बिल्कुल स्थिर पाया, जैसे उसका मन अब भागना नहीं चाहता बल्कि ठहरकर कुछ समझना चाहता है। उसने धीरे से करवट ली और उसकी नजर रेहान पर गई, जो आज खिड़की के पास नहीं बल्कि दरवाजे के पास खड़ा अपनी कलाई की घड़ी ठीक कर रहा था। ये बदलाव अब इतना सामान्य हो चुका था कि कियारा को अजीब नहीं लगा, लेकिन उसके भीतर एक हल्का सा एहसास जरूर उठा, जैसे कोई उसकी आदतों के हिसाब से खुद को ढाल रहा हो। आज भी खिड़की नहीं? उसने हल्के स्वर में पूछा, जैसे अब यह एक रोज का सवाल बन चुका हो। रेहान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, आज सोचा बाहर जाने से पहले कमरे को ही देख लिया जाए। उसका जवाब सामान्य था, लेकिन उसके शब्दों में एक अलग ही संकेत छुपा था। कियारा ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से उठकर बैठ गई। तुम्हें हर चीज में मतलब ढूंढने की आदत है? उसने पूछा। रेहान ने शांत स्वर में कहा, नहीं, बस जो दिखता है उसे समझने की कोशिश करता हूँ। कियारा ने हल्के से कहा, और अगर कुछ दिखता ही ना हो? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर महसूस करना पड़ता है। ये सुनकर कियारा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसने नजरें हटा ली और बिना कुछ कहे उठकर तैयार होने लगी, लेकिन उसके मन में यह बात अटक गई, क्या वह खुद भी अब कुछ महसूस करने लगी है? नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल हमेशा की तरह हल्का था, लेकिन कियारा आज थोड़ी ज्यादा चुप थी। सुनीता ने उसे देखते ही पूछा, सब ठीक है ना? उनकी आवाज में चिंता साफ थी। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन उसकी आवाज में वही ठहराव नहीं था जो हमेशा होता था। रोहन ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, दीदी, अगर काम इतना ही भारी है तो एक दिन छुट्टी ले लो। और उसकी इस बात पर सब हल्के से मुस्कुरा दिए, लेकिन कियारा ने बस अपनी कॉफी उठाए और खामोशी से पीने लगी। रेहान चुपचाप ये सब देख रहा था और उसकी नजरें कियारा पर टिक गई थी, जैसे वह उसके अंदर चल रही हर बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वह फाइल्स खोलती, पढ़ती और फिर अनजाने में उसकी नजर बाहर चली जाती, जहां लोग सामान्य तरीके से काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, हंस रहे थे। दोपहर के समय एक छोटी मीटिंग थी। बातचीत सामान्य थी, लेकिन कियारा का ध्यान पूरी तरह उसमें नहीं था। उसने जवाब दिए, फैसले लिए, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था, उसे फर्क क्यों पड़ रहा है? मीटिंग के बाद जब वह अपने केबिन में बैठी थी तो उसने खुद से कहा, ये सब बेकार है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वही विश्वास नहीं था। तभी उसकी नजर बाहर गई, कुछ लोग फिर से रेहान के आसपास खड़े थे। एक लड़की हंसते हुए कुछ कह रही थी और रेहान शांत स्वर में जवाब दे रहा था। वह दृश्य बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कियारा के लिए अब ये सामान्य नहीं रहा था। उसके भीतर एक हल्की सी चुभन उठी और इस बार उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं की। उसने इंटरकॉम उठाया, रेहान, मेरे केबिन में आओ। कुछ मिनटों में वह अंदर आया। जी, उसने कहा। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम बाहर क्या कर रहे थे? कियारा ने सीधे पूछा। रेहान ने शांत स्वर में कहा, बात कर रहा था। कियारा ने अब उसकी तरफ देखा। क्यों? ये सवाल सीधा था और इसमें सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, उसमें एक सच्ची जिज्ञासा थी और शायद थोड़ा सा कुछ और भी। रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, क्योंकि उन्होंने बात की। कियारा ने हल्के से कहा, तुम हर किसी से ऐसे ही बात करते हो? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर किसी से नहीं, जो बात करना चाहता है उससे। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे ये सब पसंद नहीं है। रेहान ने पूछा, क्या? कियारा ने एक पल के लिए नजरें हटा ली, फिर कहा, ये सब। उसके शब्द पूरे नहीं थे, लेकिन उसका मतलब साफ था। रेहान ने शांत स्वर में कहा, आपको फर्क पड़ रहा है? इस बार कियारा ने तुरंत इनकार नहीं किया। वह कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे वह खुद से लड़ रही हो, फिर धीरे से बोली, शायद।
ये पहला पल था जब उसने अपने मन की बात को पूरी तरह नहीं छुपाया। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कियारा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे वह खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। शाम को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा के भीतर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। डिनर के दौरान वह चुप थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ जाती और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरों के साथ ऐसे बात करते हो। ये बात धीरे से निकली थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी समझ थी। क्यों? उसने पूछा। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं, बस नहीं अच्छा लगता। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह खामोशी भारी नहीं थी। वह एक ऐसी जगह थी जहां एक सच्चाई सामने आ चुकी थी, बिना किसी दिखावे के। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही सख्ती नहीं थी, वहां एक हल्की सी ईमानदारी थी जो शायद पहली बार इतनी साफ दिख रही थी। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन आज उस रोशनी के साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे रात में कुछ ऐसा कहा जा चुका हो जो अब सुबह के साथ भी हवा में तैर रहा हो। कियारा की आंखें खुली तो उसने कुछ पल बिना हिले पड़े पड़े ही बिताए, जैसे वह खुद को तैयार कर रही हो उस एहसास का सामना करने के लिए जिसे उसने पिछली रात पहली बार स्वीकार किया था। उसने धीरे से करवट ली और उसकी नजर सीधे रेहान पर गई, जो हमेशा की तरह खिड़की के पास नहीं बल्कि कमरे के बीच में खड़ा था, जैसे वह उसकी तरफ देख रहा हो और कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक खामोशी रही, वही खामोशी जिसमें शब्द नहीं होते, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ जाता है। कियारा ने सबसे पहले नजरें हटा ली और धीरे से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अब वह सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन उसकी जगह एक हल्की सी झिझक आ गई थी, जैसे वह खुद से ही थोड़ा असहज हो। आज ऑफिस जल्दी निकलना है, उसने सामान्य स्वर में कहा, जैसे वह बातचीत को किसी सामान्य दिशा में ले जाना चाहती हो। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, उसका जवाब हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही स्थिरता थी जो हर बार कियारा को थोड़ा और सोचने पर मजबूर कर देती थी। कियारा उठकर तैयार होने लगी, लेकिन आज उसकी हर हरकत थोड़ी धीमी थी, जैसे वह अपने ही विचारों में उलझी हो। उसने आईने में खुद को देखा और एक पल के लिए रुक गई, जैसे वह खुद से पूछ रही हो कि वह अब वैसी ही है या नहीं। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल थोड़ा अलग था। सब सामान्य तरीके से बैठे थे, लेकिन जैसे ही कियारा आई सबकी नजरें उसकी तरफ गईं और शायद सभी ने उसके चेहरे पर वह हल्का सा बदलाव महसूस किया जिसे वह खुद पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कुछ अलग लग रही हो, और उनकी आवाज में एक हल्की सी खुशी थी। कियारा ने हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस नींद ठीक से हुई, लेकिन उसकी आवाज में वह पूरी सच्चाई नहीं थी। रोहन ने तुरंत कहा, लगता है अब घर का माहौल असर दिखा रहा है, और इस बार कियारा ने उसे बस एक हल्की सी नजर से देखा, जिसमें कोई विरोध नहीं था। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें कियारा पर थी, जैसे वह उसके हर छोटे बदलाव को समझ रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वह फाइल्स खोलती, पढ़ती और फिर अनजाने में उसका मन कहीं और चला जाता, जैसे वह खुद को समझने की कोशिश कर रही हो कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। दोपहर के समय एक मीटिंग के दौरान उसने खुद को थोड़ा अलग पाया। सामने वाला क्लाइंट कुछ शर्तों पर बात कर रहा था और कियारा ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन इस बार उसने जवाब देने से पहले एक पल रुककर सोचा। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन उसके लिए बड़ा था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह अपने केबिन में लौटी और कुर्सी पर बैठते ही कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे वह खुद को फिर से संतुलित कर रही हो। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आओ, उसने कहा। रेहान अंदर आया और शांत स्वर में बोला, आप ठीक हैं? कियारा ने तुरंत कहा, मैं हमेशा ठीक रहती हूँ, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वही सख्ती नहीं थी। रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से कहा, हमेशा रहने की कोशिश करना और हमेशा रहना दोनों अलग होते हैं। ये वही बात थी जो उसने पहले भी कही थी, लेकिन आज उसका असर अलग था। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसने विरोध नहीं किया। उसने बस धीरे से कहा, शायद, और यह शब्द उसके लिए आसान नहीं था। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये शुरुआत है। कियारा ने तुरंत कहा, मैं किसी चीज की शुरुआत नहीं कर रही, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुकाया और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कियारा कुछ देर तक चुप बैठी रही, जैसे वह अपने ही शब्दों को समझने की कोशिश कर रही हो।
शाम के समय जब वह अपने केबिन से बाहर निकली तो उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे। आज भी वही हल्की हंसी, वही कैजुअल बातचीत, लेकिन इस बार कियारा ने खुद को रोका नहीं। उसने कुछ सेकंड तक उस दृश्य को देखा और उसके भीतर फिर वही हल्की सी चुभन उठी। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ये ठीक है, जैसे वह खुद को समझा रही हो। वह बिना कुछ कहे वापस अपने केबिन में चली गई, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की शांति थी, जैसे उसने कुछ स्वीकार कर लिया हो, भले ही पूरी तरह नहीं। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा अब पहले जैसी नहीं थी। डिनर के दौरान वह थोड़ा ज्यादा सहज थी और उसकी आवाज में अब वह ठंडापन नहीं था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, आज मैं थोड़ा अलग महसूस कर रही हूँ। रेहान ने उसकी तरफ देखा, कैसे? कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, जैसे मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही। रेहान ने हल्के से कहा, हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता। कियारा ने उसकी तरफ देखा, मेरे लिए होता है। रेहान ने शांत स्वर में कहा, तो शायद अब नहीं। ये सुनकर कियारा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही सख्ती नहीं थी, वहां एक हल्की सी सच्चाई थी जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। वह धीरे से बेड पर बैठ गई और बिना कुछ कहे आगे देखने लगी, लेकिन उसके मन में अब एक बात साफ थी, वह बदल रही है और शायद पहली बार उसे इससे डर नहीं लग रहा। सुबह की हल्की ठंडी हवा आज कमरे में कुछ ज्यादा साफ महसूस हो रही थी, जैसे रात की हर परत हटकर एक नई शुरुआत को जगह दे रही हो। और उसी हवा के साथ कियारा की आंखें खुली तो उसने खुद को कुछ अलग महसूस किया, न पूरी तरह हल्का, न पूरी तरह भारी, बल्कि जैसे वह किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां उसे खुद को नए तरीके से समझना है। वह कुछ पल तक बिना हिले लेटी रही, फिर धीरे से उठकर बैठ गई और उसकी नजर सीधे रेहान पर गई, जो आज खिड़की के पास नहीं बल्कि कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे वह उसके उठने का इंतजार कर रहा हो। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए मिली और इस बार उनमें कोई टकराव नहीं था, बस एक शांत सा स्वीकार था, जैसे दोनों बिना बोले ही कुछ समझ चुके हों। कियारा ने हल्के स्वर में कहा, आज जल्दी उठ गए, और यह सवाल अब पहले जैसा औपचारिक नहीं था। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, आज लगा कि आपको देर नहीं करनी चाहिए। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उसमें एक ऐसा ध्यान था जो कियारा को भीतर तक छू गया। कियारा ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर नजरें हटा ली और उठकर तैयार होने लगी, लेकिन आज उसकी हर हरकत में वह पुरानी जल्दी नहीं थी, जैसे वह हर पल को महसूस करना चाहती हो। तैयार होते समय उसने आईने में खुद को देखा और एक पल के लिए ठहर गई। उसके चेहरे पर अब वही सख्ती नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी नरमी आ गई थी, जिसे वह खुद भी पहचानने लगी थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल हमेशा की तरह हल्का था, लेकिन जैसे ही कियारा बैठी, सबने उसके चेहरे पर वह बदलाव महसूस किया जिसे वह छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम सच में खुश लग रही हो, और उनकी आवाज में एक सच्ची खुशी थी। कियारा ने हल्के से कहा, शायद, और यह शब्द उसके लिए नया था। वह जो हमेशा हर चीज को निश्चित रूप से कहती थी, आज शायद कह रही थी। रोहन ने तुरंत कहा, अब तो पक्का है, जीजाजी का असर है, और इस बार कियारा ने बस हल्के से सिर झुका लिया, जैसे वह इस बात को पूरी तरह नकार भी नहीं पा रही। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें कियारा पर थीं, जैसे वह उसके हर छोटे बदलाव को समझ रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने अपना दिन शुरू किया, लेकिन आज उसका तरीका थोड़ा अलग था। वह वही थी, सख्त, स्पष्ट, लेकिन उसके फैसलों में अब एक अलग संतुलन था। दोपहर के समय एक मीटिंग के दौरान उसने खुद को पहले से ज्यादा संयमित पाया। सामने वाला क्लाइंट कुछ शर्तों पर बात कर रहा था और कियारा ने उसे ध्यान से सुना, बिना जल्दी जवाब दिए। ये बदलाव छोटा था, लेकिन उसके लिए बड़ा था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह अपने केबिन में लौटी और कुछ सेकंड तक खामोश बैठी रही, जैसे वह खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आओ, उसने कहा। रेहान अंदर आया और शांत स्वर में बोला, आज आपने जल्दी जवाब नहीं दिया। कियारा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हर बार जल्दी जवाब देना जरूरी नहीं होता, और यह कहते हुए उसने खुद महसूस किया कि वह अब उसकी बातों को अपनाने लगी है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, आप बदल रही हैं। कियारा ने इस बार विरोध नहीं किया। उसने बस धीरे से कहा, शायद थोड़ा, और यह स्वीकार उसके लिए आसान नहीं था। रेहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी संतुष्टि थी। शाम के समय जब कियारा अपने केबिन से बाहर निकली तो उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे। आज भी वही हल्की हंसी, वही कैजुअल बातचीत, लेकिन इस बार कियारा ने खुद को रोका नहीं। उसने कुछ सेकंड तक उस दृश्य को देखा और उसके भीतर वही हल्की सी चुभन उठी।
लेकिन इस बार उसने खुद से कहा मुझे फर्क पड़ता है, और यह स्वीकार पहले से ज्यादा साफ था। वह बिना कुछ कहे वापस अपने केबिन में चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब उलझन कम थी और सच्चाई ज्यादा। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा अब पहले जैसी नहीं थी। डिनर के दौरान वह थोड़ा ज्यादा सहज थी और उसकी आवाज में अब वह ठंडापन नहीं था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे फर्क पड़ता है। ये शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। रेहान ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, उसने शांत स्वर में कहा। कियारा ने हल्के से कहा, और यह मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में अब विरोध कम और स्वीकार ज्यादा था। रेहान ने धीरे से कहा, हर चीज पसंद होना जरूरी नहीं होता। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही सख्ती नहीं थी, वहां एक हल्की सी सच्चाई थी जिसे वह अब छुपाना नहीं चाहती थी। वह धीरे से बेड पर बैठ गई और कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अब एक बात साफ थी। वह खुद को जितना समझती थी शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी थी, और उसके सामने खड़ा यह इंसान उसे धीरे धीरे यह एहसास करवा रहा था। सुबह का उजाला आज कमरे में धीरे धीरे नहीं बल्कि एक साफ और खुली रेखा की तरह आया था, जैसे रात और दिन के बीच कोई पर्दा बचा ही ना हो। और उसी स्पष्टता के साथ कियारा की आंखें खुली तो उसने बिना हिले कुछ पल यूं ही बिताए, जैसे वह अपने भीतर की उस साफ होती हुई भावना को पहचानना चाहती हो जिसे अब वह लगातार टाल नहीं पा रही थी। पिछली रात उसने जो कहा था वह हल्का सा स्वीकार अब उसके मन में किसी गूंज की तरह रह गया था, और वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब अस्थायी है, लेकिन भीतर कहीं उसे महसूस हो रहा था कि यह बदलाव ठहरने वाला है। उसने धीरे से सिर घुमाया और उसकी नजर रेहान पर गई, जो आज खिड़की के पास नहीं बल्कि थोड़ा दूर खड़ा था, जैसे उसने जानबूझकर दूरी रखी हो। ये छोटी सी दूरी कियारा को साफ महसूस हुई और उसने बिना सोचे कहा, आज खिड़की भी नहीं और यहाँ भी नहीं। रेहान ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा संकोच भी था। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है, उसने शांत स्वर में कहा। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। क्यों? उसके मुंह से अपने आप निकला। रेहान ने सीधे जवाब नहीं दिया। ताकि चीजें साफ दिखें, उसने कहा। कियारा ने हल्के से भौहें सिकुड़ी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो उठकर तैयार होने लगी, लेकिन आज उसके दिमाग में काम से ज्यादा यही बात चल रही थी, दूरी क्यों। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज भी वही सामान्य माहौल था, लेकिन कियारा का ध्यान बार बार रेहान की तरफ जा रहा था। वह सामान्य तरीके से बैठा था, बात भी कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें आज कियारा से बच रही थी, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खटक रही थी। रोहन ने हंसते हुए कहा, आज तो जीजा जी बहुत शांत हैं, कुछ प्लान कर रहे हो क्या? और इस बार सब हल्के से मुस्कुरा दिए। रेहान ने हल्के से कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज में आज वह सहजता नहीं थी। कियारा ने ये सब नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कॉफी खत्म की और उठ गई, लेकिन उसके कदमों में आज एक हल्की सी बेचैनी थी। ऑफिस पहुंचते ही उसने खुद को काम में डालने की कोशिश की, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वह फाइल्स खोलती, पढ़ती, लेकिन हर कुछ मिनट में उसका मन उसी बात पर लौट आता, रेहान की दूरी। दोपहर के समय एक मीटिंग के दौरान उसने खुद को थोड़ा अस्थिर पाया। सामने वाला क्लाइंट कुछ शर्तों पर बात कर रहा था, लेकिन कियारा का ध्यान पूरी तरह वहां नहीं था। मैम, किसी ने पुकारा, तब जाकर उसका ध्यान वापस आया। हाँ, उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा और बातचीत आगे बढ़ाई, लेकिन उसे खुद महसूस हो रहा था कि आज वह पूरी तरह फोकस में नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद वह सीधे अपने केबिन में चली गई और कुर्सी पर बैठते ही उसने गहरी सांस ली। क्या हो रहा है मुझे? उसने धीरे से खुद से कहा। कुछ सेकंड बाद उसने इंटरकॉम उठाया, रेहान, मेरे केबिन में आओ। कुछ मिनटों में वह अंदर आया। जी, उसने कहा, लेकिन उसकी नजरें आज भी सीधे कियारा पर नहीं थीं। कियारा ने बिना घुमाए सीधे पूछा, तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? ये सवाल अचानक था, लेकिन बिल्कुल साफ। रेहान ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें हटा ली। मैं बच नहीं रहा, उसने कहा। तो फिर? कियारा ने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर रेहान ने धीरे से कहा, आपने कल जो कहा उसके बाद थोड़ा स्पेस देना ठीक लगा। कियारा ने भौहें सिकोड़ी। स्पेस? रेहान ने सिर हिलाया। कभी कभी जल्दी समझने की कोशिश चीजों को उलझा देती है। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। और तुम्हें लगता है मैं उलझ जाऊंगी? उसने पूछा। रेहान ने सीधे जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है आप चीजों को कंट्रोल करना चाहती हैं, और यह चीज कंट्रोल में नहीं आती, उसने शांत स्वर में कहा। यह सुनकर कियारा चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट और एक अनकहा स्वीकार दोनों साथ दिखे। तो तुम दूर रहकर इसे आसान बना रहे हो? उसने पूछा।
रेहान ने हल्के से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें साफ रहें। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे यह आसान नहीं लग रहा। ये शब्द धीरे से निकले थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही स्थिरता नहीं थी, वहां हल्का सा भाव था जो वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी आसान नहीं होना ही सही होता है, उसने कहा। कियारा ने नजरें हटा ली और कुर्सी पर पीछे झुक गई, जैसे वह इस बातचीत को यही रोकना चाहती हो, लेकिन उसके भीतर जो चल रहा था वह अब और साफ हो चुका था। शाम के समय जब वह अपने केबिन से बाहर निकली तो उसने फिर वही दृश्य देखा। लोग रेहान के आसपास खड़े थे, हंसते हुए बात कर रहे थे। लेकिन आज कियारा ने उस दृश्य को अलग नजर से देखा। उसे सिर्फ यह नहीं खटक रहा था कि वह दूसरों से बात कर रहा है, उसे यह खटक रहा था कि वह उससे दूर है। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, लेकिन उसके कदमों में आज वह सख्ती नहीं थी, वहां एक हल्की सी बेचैनी थी। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल सामान्य था, लेकिन कियारा अब सामान्य नहीं थी। डिनर के दौरान उसने कम बोला, लेकिन उसकी नजरें बार बार रेहान की तरफ जाती, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। कमरे में लौटने के बाद वह कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, तुम दूर क्यों हो? रेहान ने उसकी तरफ देखा। मैं दूर नहीं हूं, उसने कहा। तो पास क्यों नहीं हो? कियारा ने सीधे पूछा। यह सवाल अचानक था, लेकिन इस बार उसमें कोई झिझक नहीं थी। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही। रेहान ने धीरे से कहा, क्योंकि आप खुद तय नहीं कर पा रही कि आपको क्या चाहिए। ये सुनकर कियारा चुप हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही सख्ती नहीं थी, वहां एक साफ सवाल था। वह धीरे से आगे बढ़ी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। और अगर मैं तय कर लूं? उसने धीमे स्वर में कहा। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो? कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बहुत धीरे से बोली, तो फिर दूरी की जरूरत नहीं होगी। रात की वह धीमी आवाज, तो फिर दूरी की जरूरत नहीं होगी, सुबह तक कमरे की हवा में जैसे ठहरी रही, और कियारा की आंखें खुलते ही सबसे पहले उसी पल की तरफ लौटी जहां उसने पहली बार बिना घुमाए अपनी बात कह दी थी। कुछ क्षणों तक वह यूं ही लेटी रही, जैसे खुद से पूछ रही हो कि उसने सच में वह कहा था या ये किसी अधूरी नींद का असर था। लेकिन सामने खड़े रेहान को देखकर उसे समझ आ गया कि वह पल बीत नहीं गया, बस अब अगले कदम का इंतजार कर रहा है। आज वह खिड़की के पास नहीं था, न ही दरवाजे के पास, बल्कि कमरे के बीच में खड़ा था, जैसे उसने किसी तय दूरी को मिटा दिया हो और अब आगे बढ़ने की बारी कियारा की हो। कियारा धीरे से उठकर बैठी, उसकी नजरें सीधे रेहान पर थीं, और इस बार उसने नजरें नहीं चुराई। आज खिड़की भी नहीं और दूरी भी नहीं, उसने हल्के स्वर में कहा, और उसकी आवाज में एक नई सहजता थी। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपने ही कहा था, जरूरत नहीं। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी सजावट के, लेकिन उनमें एक स्पष्ट स्वीकृति थी। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वह ये तय कर रही हो कि अब उसे क्या करना है। फिर वह उठी और बिना किसी जल्दबाजी के तैयार होने लगी, लेकिन आज उसकी हर हरकत में एक अलग सा संतुलन था, जैसे वह अब खुद को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही। तैयार होकर जब वह बाहर आई तो रेहान दरवाजे के पास नहीं, बल्कि उसके रास्ते में खड़ा था। यह कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि एक सीधी मौजूदगी थी। कियारा कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऑफिस में नियम वही रहेंगे। उसकी आवाज में अब भी नियंत्रण था। रेहान ने सिर हिलाया। ऑफिस में, उसने दोहराया, जैसे वह बाकी जगहों के बारे में कुछ और सोच रहा हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा के अंदर का बदलाव अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, आज तो तुम बहुत हल्की लग रही हो, और यह सुनकर कियारा ने बिना विरोध के हल्की मुस्कान दे दी। रोहन ने तुरंत मौका पकड़ते हुए कहा, अब तो कंफर्म है, कुछ तो चल रहा है। और इस बार कियारा ने उसे घूरा नहीं, बस हल्के से कहा, तुम्हें हर चीज में मसाला चाहिए होता है, और उसकी आवाज में हल्की सी नरमी थी। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें आज बार बार कियारा पर जा रही थी, और हर बार वह उसे देखते हुए हल्का सा रुक जाता, जैसे वह इस नए बदलाव को ध्यान से महसूस कर रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने अपने दिन की शुरुआत की, लेकिन आज उसका ध्यान पहले से ज्यादा साफ था। उसने अपने केबिन में बैठते ही काम शुरू किया, और उसकी हर हरकत में वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया था, लेकिन इस बार उसमें एक अतिरिक्त स्थिरता भी थी। दोपहर के समय एक मीटिंग के दौरान वो पूरी तरह कंट्रोल में थी। सामने वाला क्लाइंट कुछ शर्तों पर बात कर रहा था, और कियारा ने उसे ध्यान से सुना, बिना जल्दबाजी के जवाब दिया, और बातचीत सहजता से आगे बढ़ती गई। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वह अपने केबिन में लौटी तो कुछ सेकंड के लिए उसने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया, जैसे वह अपने अंदर के बदलाव को महसूस कर रही हो।
तभी दरवाजा खटखटाया गया। आओ, उसने कहा। रेहान अंदर आया और इस बार उसकी नजरें सीधे कियारा पर थीं। आज आप पहले से ज्यादा शांत हैं, उसने कहा। कियारा ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। रेहान ने सिर हिलाया, और जो चीजें कंट्रोल में नहीं आती उन्हें महसूस करना पड़ता है, उसने धीरे से कहा। कियारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसने नजरें नहीं हटाई। और अगर महसूस करना आसान ना हो, उसने पूछा। रेहान ने हल्के से कहा, तो धीरे धीरे आसान हो जाता है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही, लेकिन इस बार वह खामोशी भारी नहीं थी, वह एक सहज ठहराव था। शाम के समय जब कियारा अपने केबिन से बाहर निकली तो उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे। लेकिन आज उसने उस दृश्य को अलग नजर से देखा। उसके भीतर अब वही चुभन नहीं थी, वहां एक हल्की सी समझ थी, जैसे वह अब खुद को लेकर साफ हो चुकी थी। वह कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रही, फिर धीरे से आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर चल दी। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा अब पहले जैसी नहीं थी। डिनर के दौरान वह सहज थी और उसकी आवाज में अब वह ठंडापन नहीं था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, आज ऑफिस में तुम्हें देखकर मुझे फर्क नहीं पड़ा। रेहान ने उसकी तरफ देखा और अब उसने पूछा। कियारा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, अब फर्क पड़ता है, लेकिन मैं उससे भाग नहीं रही। ये शब्द साफ थे, बिना किसी झिझक के। रेहान ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, लेकिन इस बार उसमें एक हल्की सी गर्माहट भी थी। कियारा धीरे से उसके पास आए और कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वह अब किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहती। मुझे समझ आ रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा। रेहान ने पूछा, क्या? कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि हर चीज को दूर रखकर संभालना जरूरी नहीं होता। सुबह की पहली किरण आज कमरे में कुछ अलग तरह से उतरी थी, जैसे वह किसी साफ होते हुए एहसास को उजाला देना चाहती हो। और कियारा की आंखें खुलते ही उसने खुद को पहले से ज्यादा स्थिर महसूस किया, जैसे उसके भीतर जो उलझने थी वे अब धीरे धीरे अपनी जगह ढूंढ रही हो। वह कुछ पल यूं ही लेटी रही, फिर धीरे से उठकर बैठ गई और उसकी नजर सीधे रेहान पर गई, जो आज खिड़की के पास नहीं बल्कि उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जैसे उसने अब दूरी और पास होने के बीच का कोई नया संतुलन तय कर लिया हो। कियारा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और इस बार उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। आज तुम छुप नहीं रहे, उसने हल्के स्वर में कहा। रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जो कियारा के भीतर तक उतर गई। कियारा धीरे से उठी और बिना जल्दी किए तैयार होने लगी, लेकिन आज उसकी हर हरकत में एक अलग सा आत्मविश्वास था, जैसे वह अब खुद से भाग नहीं रही। तैयार होकर जब वह बाहर आई तो रेहान वहीं खड़ा था। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन इस बार वह खामोशी अजीब नहीं थी, वह एक सहज ठहराव था। ऑफिस में सब वही रहेगा, कियारा ने कहा, जैसे वह खुद को याद दिला रही हो। रेहान ने सिर हिलाया, जो जरूरी है वही रहेगा, उसने कहा। नीचे डाइनिंग टेबल पर आज माहौल हमेशा की तरह हल्का था, लेकिन कियारा के चेहरे पर जो बदलाव था वह अब सबके लिए साफ था। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम बिल्कुल अलग लग रही हो, और उनकी आवाज में एक सच्ची खुशी थी। कियारा ने बिना विरोध के हल्की मुस्कान दी। अच्छा है, उसने कहा, और यह छोटा सा जवाब भी पहले से अलग था। रोहन ने तुरंत कहा, अब तो मुझे शक होने लगा है कि आप दोनों कुछ छुपा रहे हो, और इस बार कियारा ने उसे डांटा नहीं, बस हल्के से कहा, तुम्हें हर चीज में कहानी दिखती है, और उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। रेहान चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें आज बार बार कियारा पर जा रही थी, और हर बार वह उसे देखते हुए हल्का सा रुक जाता, जैसे वह इस नए बदलाव को महसूस कर रहा हो। ऑफिस पहुंचते ही कियारा ने अपना दिन शुरू किया, लेकिन आज उसका ध्यान पहले से ज्यादा साफ था। उसने अपने केबिन में बैठते ही काम शुरू किया, और उसकी हर हरकत में वही पुराना आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार उसमें एक नई सहजता भी थी। दोपहर के समय एक मीटिंग के दौरान वो पूरी तरह कंट्रोल में थी। सामने वाला क्लाइंट कुछ शर्तों पर बात कर रहा था, और कियारा ने उसे ध्यान से सुना, बिना जल्दबाजी के जवाब दिया, और बातचीत सहजता से आगे बढ़ती गई। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वह अपने केबिन में लौटी तो कुछ सेकंड के लिए उसने खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया, जैसे वह अपने अंदर के इस बदलाव को महसूस कर रही हो। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आओ, उसने कहा। रेहान अंदर आया और इस बार उसकी नजरें सीधे कियारा पर थीं। आज आप अलग लग रही हैं, उसने कहा। कियारा ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद क्योंकि अब मैं खुद से लड़ नहीं रही, और यह कहते हुए उसने खुद महसूस किया कि यह सच है।
रेहान ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से कहा, और अब? कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही, लेकिन इस बार वह खामोशी भारी नहीं थी, वह एक शांत स्वीकार थी। शाम के समय जब कियारा अपने केबिन से बाहर निकली तो उसकी नजर फिर से उसी तरफ गई जहां कुछ लोग रेहान के आसपास खड़े थे। लेकिन आज उसने उस दृश्य को अलग नजर से देखा। उसके भीतर अब वही चुभन नहीं थी, वहां एक हल्की सी समझ थी, जैसे वह अब खुद को लेकर साफ हो चुकी थी। वह कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रही, फिर धीरे से आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर चल दी। रात को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा अब पहले जैसी नहीं थी। डिनर के दौरान वह सहज थी और उसकी आवाज में अब वह ठंडापन नहीं था। कमरे में लौटने के बाद उसने बिना किसी भूमिका के कहा, अब मुझे डर नहीं लग रहा। रेहान ने उसकी तरफ देखा, किससे? उसने पूछा। कियारा ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, खुद से, और उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो पहले नहीं थी। रेहान ने हल्के से कहा, तो फिर सब आसान हो जाएगा। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसने विरोध नहीं किया। वह धीरे से उसके पास आए और कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वह अब किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहती। मैं कोशिश कर रही हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। रेहान ने पूछा, किसकी? कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खुद को समझने की, और शायद तुम्हें भी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।